हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड एंड पिक अराशी रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, इट्स अबाउट सैटर्न ट्रांसिट। सो बहुत ही पावरफुल समय है ये, पावरफुल टाइम है ये। एक्चुअली जो लोग जानते हैं इसके बारे में वही ये रीडिंग देखेंगे, अदरवाइज तो आई थिंक लोग ये रीडिंग नहीं देखेंगे। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि सैटर्न ट्रांसिट क्या है, कितना पावरफुल समय है। जिनको पता है वही ये रीडिंग देखेंगे एंड आई थिंक उनको मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोगों को पता है किस तरीके से परिवर्तन आता है हमारे जीवन में सैटर्न ट्रांसिट हो तो। आज की रीडिंग में हम वही देखेंगे कि क्या कुछ परिवर्तन हम देखने वाले हैं, क्या कुछ परिवर्तन अभी चल रहे हैं और आगे भी हमें देखने को मिलेंगे। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की रीडिंग में। पिक अ राशि रीडिंग है। आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे टाइम स्टैम्प के पास तो आपको राशियों के आधार पर आपके ग्रुप्स मिल जाएंगे। उनके आधार से अगर आप रीडिंग देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, नहीं तो पिक अ कार्ड ऑप्शन भी मैंने रखा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको राशि का पता नहीं है, अब वो कैसे ये रीडिंग देखें, वो कैसे गाइडेंस लें, उनके लिए ये वाला ऑप्शन है। तो जो भी आप प्रेफर करते हैं उस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं, गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। ग्रुप्स जो हैं वो भी 4 हैं, कार्ड्स जो हैं वो भी 4 हैं, देख सकते हैं आप। सबसे पहले यहाँ पर नंदी का कार्ड है, देन जगन्नाथ, अर्धनारेश्वर, हनुमान। इनमें से कोई भी 1 या 2 कार्ड्स आप पिक कर सकते हैं और रीडिंग देख सकते हैं, और जो भी गाइडेंस होगा उसे फॉलो करिएगा। ओके। इसके अलावा गाइस बताना चाहूँगी कि भाई जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो जो चीज़ें रेजोनेट हों उनको ध्यान में रखिएगा, और जो रेजोनेट नहीं होता है वो जाने दीजिए, आपके लिए नहीं है। ओके। एंड जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हुई है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। आराम से रीडिंग्स देखिए, गाइडेंस लीजिए, और कोई भी सवाल करना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर मेल आईडी है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। सो टेक योर टाइम। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें नहीं तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, पूरा समय इस पर लगाइए। देखिए कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसी कार्ड के साथ आपको आगे बढ़ना है, पूरी रीडिंग देखनी है। ओके। एंड गाइज अगर आपने कल का रीडिंग नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लें, अप्रैल महीने का। उसको भी राशियों के आधार पर ही मैंने किया है, एंड कार्ड्स भी हैं वहाँ पर। और साथ ही साथ कार्ड रीडिंग के साथ साथ मैंने आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से एक लेटर भी लिखा है आप सभी लोगों के लिए। हर एक पाइल के साथ एक लेटर है, आप वो रीड कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक वो आपके काम आएगा, नहीं तो आप खुद ही देख लो। ओके। ऑल राइट गाइस, तो शुरू करते हैं रीडिंग। चलो, ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है सबसे पहला वाला कार्ड एंड सबसे पहला वाला ग्रुप राशियों का, तो चलिए देख लेते हैं कि जो समय है ये किस तरीके से आपके लिए काम करने वाला है। जब आप टाइम स्टैम्प पर जाते हैं तो आपने कुछ नियम वहाँ पर पढ़े होंगे डिस्क्रिप्शन पर, उसे ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। जब आप रीडिंग देखते हैं या अपना ग्रुप सिलेक्ट करते हैं तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ी देर मेडिटेट करना है, ग्लास पानी का अपने पास रखना है, सारी चीज़ें हैं वो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिए। वो जो भी नियम मैंने लिखे हैं आपके लिए लिखे हैं ताकि आप रिलैक्स्ड फील करें और आप आपकी बेहतर पाइल चूज़ कर सकें। एंड रीडिंग देखते वक्त आपको कोई भी स्ट्रेस या एंजाइटी ना हो, जो कि बहुत से लोगों को होता है। ओके, तो आप ये उपाय कर सकते हो। ऑल राइट, लेट्स सी क्या आता है आप सभी लोगों के लिए।
ओके, सो वी हैव डेथ। बाप रे, सबसे पहला कार्ड ही ट्रांसफॉर्मेशन का आ गया है, चेंज का आ गया है। तो एक बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा गाइस। डेथ का कार्ड जो है किसी भी चीज़ की एंडिंग के बारे में बात करता है, साथ ही साथ न्यू बिगनिंग के बारे में भी बात करता है। अगर आप डेथ के कार्ड को ध्यान से देखोगे, कोई भी डेक हो जिसमें डेथ का कार्ड है, आप यहाँ पर इस इमेज को देखोगे, ओके, जो कि एक तरीके से काल को दिखाता है। देन साथ ही साथ आप इस वाली इमेज को भी देखना जहाँ पर सन आपको दिखाई देगा। सो ये दोनों ही चीज़ें होती है। लोग डेथ के कार्ड को जब देखते हैं तो जो सामने इमेज होती है काल की इमेज, एंडिंग की इमेज, उस पर ध्यान जाता है, लेकिन बैकग्राउंड पे बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। बट डेथ के कार्ड में दोनों चीज़ें रहती हैं, क्योंकि एक तरीके से आपको इंडिकेट करती हैं कि कुछ एंड हो रहा है ताकि कुछ नया शुरू हो सके। तो ये कुछ भी एंड हो सकता है, ओके, एनीथिंग। अगर आप लंबे समय से बैड हेल्थ से गुजर रहे हो तो फाइनली आपको बेहतर ट्रीटमेंट मिल जाएगा, ओके। अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जो कि टॉक्सिक है, आपको सर्व नहीं करता, बट फिर भी जुड़ा हुआ है, हो सकता है वो कनेक्शन आपका एंड हो जाए और एक बेहतर कनेक्शन आपको मिले। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो जहाँ पर माहौल अच्छा नहीं है, बहुत टॉक्सिक माहौल है, ग्रो भी आप नहीं कर पा रहे हो, और कहीं ना कहीं आपकी दिली इच्छा यही है कि आप वो जॉब, वो कंपनी छोड़ दें और किसी और कंपनी में जाएं, कोई और जॉब करें, वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, राइट। तो जहाँ पर भी आप स्टक हैं और जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो चीज़ें एंड होती है। डेथ के कार्ड के साथ हमें उन चीज़ों की एंडिंग दिखाई जाती है। लोग डेथ के कार्ड को लेकर बहुत परेशान होते हैं कि हमारी लाइफ से कुछ बहुत खूबसूरत चला जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। हमारे लाइफ से वही चीज़ें जाती हैं जिनका बेस कमज़ोर हो। आप कभी भी ध्यान देना, जब भी मतलब आपकी रीडिंग में डेथ का कार्ड है और उसके बाद अगर कुछ चेंज होता है, आप ध्यान देना कि किस चीज़ की एंडिंग हुई है। जिसका आधार कमज़ोर है, जो टॉक्सिक है, जो सर्व नहीं कर रहा, जो एंजाइटी दे रहा है। हाँ, हो सकता है कि वो बहुत आपको प्यारा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी ग्रोथ को रोक रहा है, आपको एंजाइटी दे रहा है, आपको बढ़ने नहीं दे रहा, राइट। तो वही चीज़ें एंड होती है और फिर या तो वही सेम चीज़ नए अवतार में आपके जीवन में वापस आती है, या फिर कुछ और ही आपके जीवन में यूनिवर्स भेजती है जिससे कि आप ग्रो कर सके और आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके, ऐसा होता है। तो ये सबसे पहली चीज़ आपके लिए दिखाई दी है यहाँ पर। इसके साथ में 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स ना बताता है कि हो सकता है फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, कुछ 7 से 8 महीने से, या फिर मे बी 3 साल से, ऐसा भी हो सकता है। अगर बहुत लंबा समय लें तो 3 से 4 साल हो सकते हैं। फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रहे हैं, रुपए पैसे की बहुत दिक्कत है, एक एक रुपया बचा बचा के आप रखते हैं और कहीं ना कहीं अब थक चुके हैं कि कितना और कैसे बचाया जाए, कैसे सारी ज़रूरतें पूरी करी जाएं। तो कहीं ना कहीं वो जो सिचुएशन है ना, वो एंड हो रही है। एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, बाकी और भी चीज़ें रहेंगी, वो आपको जैसे जैसे समय बीतेगा आपको पता लगेगा। ऑलराइट, अच्छा, एक मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है जो कि मैं देना चाहूँगी सो दैट आप अलर्ट हो सके। अगर आपने किसी तरीके का सीक्रेट रखा है, कुछ छिपा के रखा है अपनी फैमिली से, या अगर आप मैरिड हो अपने पार्टनर से, मान लीजिए आपका अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, आप कमिटेड हैं और आप किसी और को भी डेट कर रहे हैं, अगर इस तरीके की चीज़ें भी आपने रखी हुई हैं अपने मन में, तो उनका भी खुलासा हो सकता है। सो आप देखिएगा कि आप क्या करेंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या है आपके लिए। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अपनी पर्सनालिटी पर फाइनली आप काम करोगे। मे बी अभी तक आप इतने बिजी थे या कहीं स्टक थे या इतने परेशान थे कि अपने आप पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। फाइनली आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू करोगे, यानी कि अपने लुक्स पर काम करोगे। हो सकता है कि अचानक से आपका दिल करे कि आपको आपका हेयर स्टाइल चेंज करना है, अचानक से आपका दिल करे कि आपको हेयर कलर करवाना है,
अचानक से दिल करे कि आपको आपके लिए शॉपिंग करनी है, राइट, या आपको आपके लिए ज्वेलरी चाहिए, अचानक से आप अपने लिए डायमंड खरीद लेते हो, डायमंड रिंग खरीद लेते हो, किसी का वेट नहीं कर रहे हो। मैं खुद अपनी डायमंड रिंग खरीदूंगी और पहनूंगी या पहनूंगा, ओके। अचानक से जिम जाना, अचानक से मॉर्निंग वॉक के लिए जाना, इवनिंग वॉक के लिए जाना, अचानक से डाइट प्लान बनवाना, अचानक से अपने ब्यूटी पर काम करना कि नेल पेंट लगा रहे हो एंड कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेकर आए हो तो उसे फेस पर, बॉडी पर लगा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं सेल्फ लव में, सेल्फ केयर में आता है ना, उन सारी चीज़ों पर आपका ध्यान बहुत जाएगा, ऑलराइट। अचानक से आप एक्शन में आ जाओगे और आपके अंदर कोई भी कमी है, जैसे यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा स्टैमर करते हैं बोलते वक्त, जो बोलते हैं ना हकलाना, तो अचानक से आपको लगेगा कि ओके मुझे अपनी इस कमी पर काम करना है और आप किसी थेरेपिस्ट से मिलोगे और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दोगे, राइट। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि आप बेहतर बन के निकलते हो, जिससे कि आप अपने अंदर की खूबियों को इन्हेंस करते हो और अब एकदम से डिसाइड करते हो कि मुझे ये लोगों को दिखाना है, बताना है, इस वाले मोड में आप आ जाओगे। सो कॉन्फिडेंस आएगा एंड ऑरा कहीं ना कहीं आपका अट्रैक्टिव होगा, फायरी एनर्जी में आप अचानक से आ जाओगे, ऐसा होगा। एक नए अवतार में, न्यू अवतार में आप दिखोगे लोगों को। बहुत से लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप का अगर कोई बिजनेस है, आप बिजनेस करते हैं, जैसे बुटीक हो गया, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, कुछ तो है, ऐसा कोई काम आपका है, अचानक से वो फेमस हो जाएगा। अचानक से मतलब लोग नहीं कहते हैं अरे हमारी तो चल निकली, वो वाला हाल है। तो वो कॉन्फिडेंस अलग होता है, वो चमक अलग ही होती है सक्सेसफुल होने की। तो ऐसा भी होना संभव है। आप देखेंगे कई सारे लोग ना अचानक से आपसे अट्रैक्ट होने लग गए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें भी आप अभी इस पीरियड में महसूस करोगे, ये होगा। What else? Then we have the high priestess. बाप रे, अपनी इनर यांग एनर्जी को बैलेंस करोगे आप। आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है उसको बैलेंस करोगे, यानी कि आप सीखोगे कि कैसे आपको प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली लाइफ को जीना है एंड इमोशनली भी लाइफ को जीना है। कहाँ पर आपने अपने इमोशंस लगाने हैं, कहाँ पर अपना लॉजिक लगाना है, ओके। अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को किस कदर आप यूज कर सकते हो जिससे कि आपका भी भला हो और दूसरों का भी भला हो, या अपनी बुराइयों को कैसे अच्छे ढंग से आप प्रयोग में ला सकते हो, इस पर बहुत दिमाग लगाओगे आप। अभी अचानक से आपको लगेगा कि मुझे मजबूत बनना है, जो अच्छाइयाँ हैं उनसे और जो मेरे अंदर बुराइयाँ हैं उनसे भी मजबूती अपनी बनानी है। तो ये कैसे आप कर सकते हो, जैसे मान लो आपको गुस्सा बहुत आता है, बहुत एरोगेंट हो आप, ओके, और जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, तो आप क्या सीखोगे इस दौरान कि गुस्सा मुझे कम नहीं करना, लेकिन मुझे ये सीखना है कि मुझे गुस्सा कहाँ दिखाना है। मतलब गुस्से के कंट्रोल में मैं नहीं आऊँ, मेरे कंट्रोल में गुस्सा रहे। तो किस परिस्थिति में मुझे अपना जो टेम्पर है वो लूज करना है, ऐसा ठीक है। आपने देखा कि मान लीजिए आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं सुन रहा, ऐसा कुछ है, तो आप वो अपना गुस्सा दिखाओगे, भड़कोगे जोर से, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि खुद से आ गया। गुस्से की तीव्रता वही रहेगी, लेकिन गुस्सा आपके कंट्रोल में है। तो है ये एक तरीके से बुराई, लेकिन ये अच्छाई के रूप में आप यूज कर लोगे, राइट, ये चीज। तो इस तरीके से अपने वीकनेस या अपने स्ट्रेंथ पर आप काम करोगे, अपने आप को बैलेंस में लेकर आओगे इन दिनों। प्लस मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि स्पिरिचुअल नॉलेज पर भी आपका काफ़ी फोकस रहेगा, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना, ज्ञान लेना, विजडम क्या है, एनलाइटमेंट की एनर्जी क्या है, इनर वर्क क्या है, इस पर बहुत आपका ध्यान रहेगा। बुक्स वगैरह बहुत पढ़ोगे, मे बी आप हीलिंग सीखें या टैरो कार्ड रीडिंग सीखें या एस्ट्रोलॉजी सीखें अगर आपको इंटरेस्ट है। अगर आपके एर्थ हाउस में राहु है या केतु है या सैटर्न है, फॉर श्योर आपको इंटरेस्ट होगा एस्ट्रोलॉजी में। कोशिश आपकी रहेगी कि इस तरफ आप थोड़ा फोकस करें।
मिस्टीरियस चीज़ों की तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाएगा। आप देखोगे कुछ भी ऐसा है मिस्टिकल, उसको जानने की कोशिश करोगे, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कोई भी ऐसा रहस्य जो आपके जीवन में, उसके पीछे का रीज़न क्या है। ओके, तो उन चीज़ों पर बहुत आपका ध्यान लगेगा। आप देखोगे आपकी इंट्यूशन लगातार बढ़ रही है। अगर आप साइकिक हो तो साइकिक एबिलिटीज़ ना बढ़ती चली जा रही हैं, आपकी इन्हेंस्ड होती चली जा रही हैं। और एक चीज़ और आप देखोगे, हो बहुत इमोशनल, ओके, बट कहाँ पर इमोशंस इन्वेस्ट करने हैं। जैसे पहले आपका नेचर कैसा था कि अगर आपको किसी से लगाव हुआ या कोई आपको अच्छा लगा तो आप अपना 100% बहुत जल्दी देना शुरू कर देते थे। अभी क्या है, कोई पसंद आ रहा है, कोई प्यारा लग रहा है, अच्छी बात है, उससे बात करोगे, फ्रेंडशिप करोगे, लेकिन एक लिमिट जो है ना उसको क्रॉस नहीं करोगे। ऐसे बोलते हैं ना कि गुरु हर शिक्षा देता है अपने शिष्य को, लेकिन एक कोई ऐसी सीख अपने पास रखता है जिसके चलते वो गुरु हमेशा ही रहता है। ओके, आप कभी भी अपने बड़ों से पूछना, इस तरीके की पहले बातें होती थी, कहावत होती थी कि गुरु सब कुछ सिखाता है अपने शिष्य को, लेकिन एक कला अपने पास रखता है, सो दैट कभी भी वो शिष्य ना गुरु के सिर पर ना चढ़ के नाचे। ऐसा है। तो आपके केस में भी वही चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, सेम। तो सबको पसंद करना है, सबसे बात करना है, लेकिन खुद को ना डुबाना नहीं है किसी के लिए। इतना डेडिकेशन नहीं लाना है कि खुद का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। जिन्होंने भी ये वाली पाइल चूज करी है ना, बहुत बुरा उनको धक्का मिला है पास्ट में, बहुत बुरा। अभी ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जब मैं अभी आपको समझा रही थी तो मुझे कुछ तो मैसेजेस आए हैं। तो अगर आप फीमेल हैं स्पेशली, ओके, मैं उस बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाहूँगी, बट हाँ, पेनफुल जर्नी बहुत रही है आपकी, बट फाइनली आप सीखोगे कि किस तरीके से आपको अपने आप को बैलेंस में रखना है इस दौरान। देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने अभी आपको बोला 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया। हीलिंग पर फोकस करोगे आप, जानने की कोशिश करोगे कि खुद को हील कैसे कर सकते हो, तरीके जानने की कोशिश करोगे। अगर आपको लगता है कि फैमिली बनाने से आप हील हो जाओगे तो फैमिली बनाने का प्रयास करोगे, फैमिली के साथ रहने से हील हो जाओगे तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे। ओके, घूमने फिरने से, एक्सप्लोर करने से, फ्रेंड्स के साथ समय बिताने से हील करोगे, तो उस पर आपका फोकस रहेगा। घर में कोई बीमार है, कोई परेशान है, या आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उनमें आप देखोगे सुधार होते हुए, और आपको रियलाइज़ होगा कि दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, आपके लिए प्यार काम करेगा। प्यार की कमी है, दैट्स वाई आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो रही। या आपके घर में भी जिनकी भी हेल्थ ख़राब है, हेल्थ ख़राब होने का रीज़न यही है कि वो टेंशन बहुत लेते हैं। सो टेंशन को ख़त्म किया जाए, दवाइयों से कुछ नहीं होगा। इस बात का रियलाइजेशन होगा आपको इस दौरान, और ये अचानक से होगा। कई बार आप लोग बोलते हो ना, छोटी सी बात पहले क्यों नहीं समझ आई। डिवाइन टाइमिंग होती है, उससे पहले आपको समझ नहीं आता। आप देखोगे कई बार कि आप घर में अपने पेन या आपका चश्मा या बुक ढूंढ रहे हो जो कि ठीक सामने रखी है, लेकिन आपकी नज़र नहीं पड़ रही, और आप कई बार आपको लगता होगा कि अरे यार ये सामने ही थी और मैं इधर उधर ढूंढे जा रही हूँ। ऐसे हो जाता है। तो रास्ते हमारे सामने होते हैं, कई बार डेस्टिनेशन हमारे सामने होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है अभी। तो बहुत सारी चीज़ें यू विल रियलाइज नाउ। अगर आपको लगेगा कि यार पहले क्यों नहीं सोचा, तो आप रिग्रेट ना करें। नहीं सोचा, नहीं वो चीज़ माइंड में आई, क्योंकि आनी ही नहीं थी, क्योंकि वो काम होना ही नहीं था। ओके, द मिस्टेक, मैंने अभी आपको बोला था कि मिस्टिकल चीज़ों पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा। लाइफ क्या है, सोल क्या है, आफ्टर डेथ क्या होता है, एनर्जीज क्या होती हैं, हम एनर्जी से कैसे कनेक्ट करते हैं, एंजल्स क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, भगवान क्या है, राइट। पास्ट मेरा क्या था, मैं पास्ट में क्या थी, कैसे मैंने कर्म किए होंगे,
कर्मा किस तरीके से आपके फ्यूचर को या आपके डेस्टिनी को बनाते हैं। तो इस तरीके के कई सारे सवाल मन में आएंगे आपके और आप जवाब ढूंढना चाहोगे। दैट्स वाई स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ भी आप जाओगे। कई गुरुओं से हो सकता है आप मिलो, संत एंड जो सन्यासी हैं उनसे मिलने की इच्छा आपके अंदर आएगी। तीर्थ जाना चाहोगे, तीर्थ स्थानों पर, रिवर साइड पर जाना चाहोगे, अकेले में समय बिताना चाहोगे। इस तरीके की चीज़ें भी आपके साथ होंगी। हो सकता है कई तरीके के ड्रीम्स आपको आए, विजन्स आना शुरू हो जाएं, आपको बहुत कुछ क्लैरिटी बहुत कुछ आपको समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों है, क्या हो रहा है, तो उस पर और ज़्यादा ध्यान आपका लगेगा। ओके, ऐसा होगा। देन वी हैव द शमन, जो कि मैंने आपको बोला कि साधु सन्यासियों से आपका मिलन हो सकता है। शमन जो हीलर्स कह सकते हैं, होते हैं, मैंने पहले भी आपको शमन्स के बारे में बताया है। शमन्स वो होते हैं जिनको स्पिरिट्स खुली आंखों से दिखते हैं और जो हीलिंग करते हैं लोगों की। इंडोनेशिया साइड में आप जाओगे तो बहुत मिलेंगे शमन्स, यहाँ पर भी होते हैं बट आई थिंक उतना ज़्यादा खुले तौर पर नहीं दिखाई देते। इंडोनेशिया साइड पर उनके गांव हैं छोटे छोटे, तो वो लोग क्या करते हैं कि किसी पर भी स्पिरिट्स है या ब्लैक मैजिक या किसी भी तरीके की नज़र है, लोग उनके पास जाते हैं तो अपनी विद्या से वो उनको हील करते हैं। उनके अपने ड्रम होते हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कई तरीके के टूल्स होते हैं, उनका यूज़ करते हैं और उससे हीलिंग करते हैं अलग अलग हर्ब्स वगैरह से। आप चाहें तो एक बार गूगल करके देख सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपकी मीटिंग हो सकती है या फिर इन विद्याओं के बारे में जानने में इंटरेस्ट आपका बढ़ सकता है या इन लोगों से कनेक्ट होने की इच्छा आपकी जागृत हो सकती है। राइट, केतु का प्रभाव कहीं ना कहीं आप पर रहेगा। अगर मान लीजिए आपके 8th हाउस में केतु है या फिर मान लीजिए आपके 11th हाउस में केतु है, तो ये चीज़ें ना बहुत प्रभावशाली तरीके से काम करेंगी आपके लिए। आपको बहुत इच्छा हो जाएगी कि क्या है ये सारी चीज़ें जो दिखाई नहीं देती। केतु उन चीज़ों से रिलेट करता है, कनेक्ट करता है जो कि हैं अस्तित्व में लेकिन दिखाई नहीं देती। राइट, तो ऐसी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। एंड देन वी हैव द लवर्स। इस दौरान आप अपने ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हो या ऑलरेडी आप किसी कनेक्शन में हैं तो आपको पता लगेगा कि ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। राइट, अगर आप एक ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पर आप किसी को चेस करते हो, सामने वाला भागता है, फिर वो चेस करता है तो आप भागते हो, दूर हो जाते हो लेकिन फिर मिलना चाहते हो, मिल जाते हो फिर दूर हो जाते हो, अजीब सा कुछ ड्रामा सा चलता रहता है, तो ये कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। मैं नहीं कहूँगी कि हाँ है ही, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो, बट जिनका भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन है उनको रियलाइज होगा इस दौरान कि हाँ वो एक बड़ी एंड सैक्रेड जर्नी में है इस समय। तो इस बात का भी खुलासा होगा आपके सामने इस दौरान, इस पीरियड में। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं, ऑलरेडी किसी के साथ में हैं तो आपको कनेक्शन का पता लगेगा, ऐसा होगा। तो उसको इम्प्रूव कैसे करना है, उसके लिए कितना इनर वर्क इम्पॉर्टेंट है, उस सारी चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा। अगर आप सेपरेशन में हैं आपके पार्टनर से तो रीयूनियन के भी चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। होप, स्टूडेंट्स के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। जिन स्टूडेंट्स को ये लगना शुरू हो गया था कि अब उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, कोई एग्ज़ाम वो क्लियर नहीं कर सकते, करियर बन नहीं पाएगा, आप देखोगे कि कुछ तो चीज़ें ऐसी घटित होंगी जिससे कि वापस से एक होप बंधेगी कि हाँ अभी भी समय है, अभी भी आई कैन डू समथिंग। तो स्टूडेंट्स के लिए टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा इस दौरान। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको मिरेकल्स देखने को मिलेंगे एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। होपफुल रहेंगे कि अभी भी कुछ खूबसूरत होना बाकी है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मेमोरी, ऐसा भी हो सकता है कि मेमोरीज में आप बहुत ज़्यादा जाएं, पास्ट के बारे में याद करें, उन लोगों के बारे में याद करें जो अभी आपके साथ नहीं हैं, जो इस दुनिया में नहीं है या जिनसे आपका अलगाव हो गया है यानी कि सेपरेशन हो गया है, उनको काफ़ी याद करेंगे। बचपन के बारे में याद करेंगे, बचपन के दिन कैसे हुआ करते थे। तो बहुत ज़्यादा पास्ट मेमोरीज में आप जा सकते हो, अपने घर के बड़े बूढ़े लोगों को याद कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को याद कर सकते हो, आपके स्कूल डेज याद कर सकते हो। तो इस तरफ बहुत ज़्यादा आपका फोकस रहेगा
ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और ऐसा भी मैसेज मिलता है कि इस दौरान कई सारे मेमोरीज आप बनाओगे। हाँ, जैसे कि यहाँ पर दिखता है कि आपकी मुलाकात शमन से, सन्यासियों से, गुरु से हो सकती है, स्पेशल नॉलेज आपको मिल सकती है, मिस्टिकल चीज़ों के बारे में आपको पता चल सकता है, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं, तो मेमोरीज आप बनाओगे भी। क्लियर कॉर्ड्स का यहाँ पर कार्ड आता है। आर यू ट्राइंग टू गेन क्लैरिटी? डू थिंग्स सीम हेजी एंड डार्क राइट नाउ? इज योर path unclear or uncertain? Go within to see the positive in all circumstances. Focus on the matter at hand. Maintain loving thoughts surrounding your current life situation. तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है लाइफ की, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो, सब कुछ आपको डार्क नज़र आ रहा है, अनक्लियर दिख रहा है, अनसर्टन लग रहा है, तो क्लैरिटी अब आपको मिलेगी। आपको बोला गया है कि गो विद इन, यानी कि ये जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है वही एनर्जी है जब हम अपने अंदर झांकते हैं। सो गो विद इन टू सी द पॉजिटिव इन ऑल सर्कमस्टांसेस, फोकस ऑन द मैटर एट हैंड। ओके, सो मेडिटेशन करने के लिए आपको बोला जा रहा है, खुद से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्लैरिटी भी आपको मिलेगी और साथ ही साथ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर भी बनेगा। ऑलराइट, ये आपके लिए एक अफर्मेशन है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अगर आप बार बार रीड करोगे तो आपको बेहतर महसूस होगा। एंड चाहें तो इस दौरान आप क्लियर कॉर्ड्स पहन लें। इस क्रिस्टल के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते गाइस। सो इस दौरान अगर आपको लगता है कि क्लैरिटी नहीं है लाइफ में और आप बहुत उलझे हुए हैं, ये क्रिस्टल आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, हाँ, व्हाट एल्स डू वी हैव? इसके अलावा आप क्या और रिसीव करेंगे? कुछ कार्ड्स और निकालते हैं और फिर ये रीडिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। सो हम रिसीव कर रहे हैं सक्सेस को। तो कुल मिलाकर जो आपका गोल है अभी, जो भी आपका गोल है कि मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करनी है, मुझे अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, या मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना है, या वो चीज़ें जो टॉक्सिक है उनको एंड करना है और आगे बढ़ना है, या अपने कनेक्शन को फुलफिल करना है, कंप्लीट करना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो वो सारी जो इच्छाएं हैं आपकी पूरी होंगी। अगर आप स्टूडेंट हो, आपके लिए भी सेम मैसेज जाता है कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें सक्सेस आपको मिलेगा। अगर आप कोई कोचिंग सेंटर जाना चाहते हो या कोई डिग्री पाना चाहते हो, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वहाँ पर भी आपको बेशक सफलता मिलेगी। सफलता की क्या है वो भी आपको मिलेगी इस दौरान। सो ये समय जो है स्पिरिचुअल रहेगा आपके लिए, बट सक्सेस आपको मिलेगी हर तरह से। क्लैरिटी एक्चुअली मिलती है ना, तो सक्सेस मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें सक्सेस तभी नहीं मिलती जब हमें क्लैरिटी नहीं होती चीज़ों की, राइट? तो वो क्लैरिटी आपको मिलेगी, सक्सेस भी आपको मिलेगी। तो ये कुछ नए सुंदर और बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे आपके जीवन में इस दौरान। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई है, इससे क्लैरिटी आपको मिली है। अगर पसंद आई है रीडिंग, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और जो भी आपका एक्सपीरियंस है मुझे बताइए कमेंट करके। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है जगन्नाथ प्रभु के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो समय है ये क्या कुछ परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आने वाला है। काफ़ी सारे चेंजेस दिख रहे हैं। लेट्स सी क्या आता है कार्ड्स में। ऑल राइट, सो वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। आप डिसाइड करेंगे, कुछ डिसीजन लेंगे किसी विषय में, रिलेशनशिप को लेकर, फ्रेंडशिप को लेकर, आपके करियर को लेकर, करियर फील्ड को लेकर, राइट?
घर परिवार को लेकर जिस भी जगह पर आपको कुछ डिसीजन लेना है ना, डिसीजन आप ले लोगे इस दौरान, जो कि अभी तक ले नहीं पा रहे थे फॉर सम रीज़न। किसी को बुरा ना लग जाए या आपको हर्ट ना हो जाए या परिस्थितियां ना बिगड़ जाएं, कई सारे हमारे मन में डाउट्स होते हैं, डर होते हैं, जिसकी वजह से हम डिसीजन कई बार नहीं ले पाते, जो कि लेना चाहिए हमें। बिकॉज जो परेशानी आज है वो कल भी होगी, कल है वो परसों भी होगी। तो जो दिक्कत है वो दिक्कत तो रहने वाली है। अगर आप कुछ डिसाइड कर रहे हो, आपके डिसीजन लेने से जो दिक्कत बन रही है वो दिक्कत बनने ही वाली है। तो हमें क्या करना है, डिसीजन लेना है और जो भी चैलेंजेस आते हैं उन्हें फेस करना है। पर उसके लिए स्ट्रेंथ नहीं कई बार हमें मिलती, या किसी से गाइडेंस नहीं मिलता, मोटिवेशन नहीं मिलता। इस दौरान आप देखोगे अचानक से कहीं से तो आपको लगेगा कि आपके अंदर शक्ति आ गई है और फाइनली आपने डिसीजन ले लिया। ओके, शादी का डिसीजन हो सकता है, जैसे आप शादी नहीं करना चाहते थे अभी, फिर आप डिसाइड करोगे कि करनी है, या फिर अगर नहीं करनी है तो नहीं करनी है, आप अनाउंस कर दोगे घर पे कि भाई मुझे नहीं करनी शादी। ओके, या किसी को आप पसंद करते हैं तो उनके लिए आप फैसला ले लोगे कि भाई करेंगे तो इन्हीं से शादी करेंगे वरना नहीं करेंगे, है ना। ऐसे ही करियर फील्ड में आप डिसाइड करोगे कि भाई मुझे यही वाला जो ऑप्शन है बेहतर लग रहा है, घर पे 4 लोग बोल रहे हैं कि नहीं दूसरा ऑप्शन जो है उसे ट्राई करो, वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अर्निंग उससे होगी, एंड यू विल बी लाइक नहीं मुझे इसी के साथ जाना है। अब जिसको जैसा भी लगता है लगता रहे, राइट। या कहीं और आपको शिफ्ट होना है, सेटल होना है, कोई कुछ भी हो सकता है, किसी भी फील्ड में कहीं पर भी जहाँ पर भी डिसीजन लेना बनता है आप डिसीजन ले लोगे, ये सोचे बगैर कि किसी को क्या महसूस होगा। एंड एक्चुअली ये नीड है। अगर आप ये नहीं करोगे चीज़ें डिले होती रहेंगी, और जितना डिले होंगी उतना ही ज़्यादा पेनफुल होंगी, प्लस अपॉर्चुनिटी के जाने के भी चांसेस बनना शुरू हो जाते हैं। सो अपने माइंड में पहले क्लियर करोगे आप चीज़ें कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, पहले तो वो क्लैरिटी चाहिए, तो वो क्लैरिटी आप लोगे, उसके बाद दूसरों को भी क्लैरिटी दोगे और फिर डिसीजन ले लोगे। तो ऐसा होगा इस दौरान। तो जो हिम्मत है वो हिम्मत आपको मिलेगी, जो हिम्मत हमें चाहिए रहती है डिसीजन लेने के लिए। कई बार हम लोगों के अगेंस्ट भी जाते हैं। जैसे सुबह में एक आई थिंक कल या आज की सुबह की जो नवरात्रि की रीडिंग थी उसमें एक कार्ड आया था कि सत्य का साथ दीजिए, भले ही इसके लिए फिर आपको आपके जो लव्ड वंस हैं उनके विरुद्ध जाना पड़े, आप जाइए लेकिन सत्य का साथ दीजिए। तो ऐसे भी सिचुएशन आ जाती है, कई बार हमें डिसीजन लेना होता है, हमें लगता है कि हाँ मतलब लगता क्या है कि है ऐसा कि आपके जो घर वाले हैं वो सफ़र करेंगे, लेकिन देन ठीक है कोई नहीं, हमें सच्चाई का ही साथ देना है, सच के साथ ही आगे बढ़ना है, राइट। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। ऐसे लोगों से थोड़ा बचने का प्रयास करोगे आप जो कि आपको डिमोटिवेट करते हैं, या जो कि आपको डराते हैं, या जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अब ये लोग कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, इनसे आप थोड़ा बचने का प्रयास करोगे। प्लस कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहे हैं कि अगर आप मैरिड हो और अगर आप कमिटेड हो लेकिन आपको लग रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ रहा नहीं, ओके, हो सकता है कि उस कनेक्शन को छोड़ने की आप बात करो, ये डिसीजन भी हो सकता है। आई डोंट नो कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, बट ऐसी सिचुएशन बन रही है कि अभी तक आप चला रहे थे काम कि ठीक है कोई बात नहीं, देख लेते हैं देख लेते हैं देख लेते हैं, बट अभी आपको लग रहा है कि नहीं आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो वो डिसीजन आप लोगे और उस कनेक्शन से बाहर निकलोगे, उस मैरिज से बाहर निकलोगे, ऐसी भी संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं। ये इसका रीज़न एक तो ये हो सकता है कि भाई आप किसी और को पसंद करते हो, किसी और के साथ आपको आगे बढ़ना है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ गोल्स अलग है जहाँ पर किसी पार्टनर की आपको आवश्यकता नहीं है, या जिस पार्टनर के साथ आपको जोड़ा जा रहा है, आप जुड़ चुके हो, शायद वो आपकी जर्नी में आपका साथ नहीं दे पाएंगे। इस वजह से आप अलग हटने का प्रयास करोगे, पीछे हटने का प्रयास करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि इतने दिनों से आप कुछ छिपा रहे थे किसी से, आप आपके पार्टनर से, आपके घर वालों से, उस बात की क्लैरिटी आप दोगे, ये भी संभव है। और ये भी मैसेज यहाँ से मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको चीट कर रहा था तो उसका खुलासा हो जाएगा इस दौरान, इस पीरियड में।
शनिदेव कई बार ऐसा करते हैं। अगर आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हो, अपने घर वालों को धोखा दे रहे हो, मतलब कहीं पर भी आप किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो ना, शनिदेव कुछ तो परिस्थितियाँ ऐसी बनाते हैं कि वो चीज़ खुल ही जाएगी। जैसे आपने अपने पार्टनर को बोला कि आप अपने एक्स से बात नहीं कर रहे आजकल, आप व्हाट्सएप पर मैसेजेस नहीं करते, अब कोई कनेक्शन रहा ही नहीं। अचानक से पता चला आपके एक्स का मैसेज आया और उसी वक्त आपका पार्टनर आपके साथ ही बैठा है, या पीछे उन्होंने कैसे भी करके चेक किया। तो ये चीज़ें बहुत होती हैं, मेरे पास आते हैं लोग बताते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। क्लैरिटी आपको मिल सकती है अगर आपका पार्टनर, अगर आपके घर वाले, अगर आपके फ्रेंड्स आपको किसी भी तरीके से चीट कर रहे हैं, तो वो क्लैरिटी आपको इस दौरान मिल सकती है, संभव है। और देखते हैं क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा जिद्दी पना हो जाएगा। लोग आपको बोलेंगे यार ये तो बहुत जिद्दी है, छोड़ता ही नहीं है चीज़ें या छोड़ती नहीं है चीज़ें। सो ऐसा भी होगा, गिव अप ना करने की जिद, स्टैंड लेने की जिद, जो कि एक्चुअली अच्छी है आपके लिए। लेकिन जब आप इस एनर्जी में आओगे थोड़े से डरे हुए होगे कि मैंने ये डिसाइड तो किया है करने का, जो भी डिसीजन आप लेते हो डिसाइड तो किया है, पता नहीं कितने दिन तक मैं टिक पाऊंगी या टिक पाऊंगा, क्योंकि जो भी लोग हैं वो सब मेरे विरुद्ध ही हैं, मेरे विरोध में हैं। और इन सब से एक एक करके मुझे आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ना है, मुझे फाइट करनी है, या जिस तरीके से मुझे घूर रहे हैं मुझे वो घूरना फेस करना है। अरे तो मैं कब तक टिकूंगा या टिकूंगी मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं, मैंने तो जो डिसाइड किया मैंने वही करना है। तो उस वाली एनर्जी में भी आप मुझे दिखाई दे रहे हो। और जो लोग इस वाली एनर्जी में होते हैं, गिव अप ना करने की एनर्जी में, स्टबर्न एनर्जी जिनकी होती है ना, यूनिवर्स उनका साथ देती है। सो कहीं ना कहीं जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने डिसाइड किया है, वो काम तो आपका पूरा होकर रहेगा। हो सकता है कुछ बातें आपको सुनने को मिले, हो सकता है कुछ ताने आपको सुनने को मिले, बट लास्ट में लोग आपको अप्रिशिएट ही करने वाले हैं। उनके लिए भी मैसेजेस मिल रहे हैं जो किसी से कुछ बातें छिपा रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको बुरा ना लग जाए, मन नहीं था वहाँ, लेकिन बातें बता नहीं पा रहे थे। जैसे कहीं आप किसी के साथ काम कर रहे हो, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, वहाँ पर काम कर रहे हो, किसी और कंपनी में भी आप काम कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब है आपका, राइट, या अपने पार्टनर के साथ हो, किसी और को आप पसंद करते हो, वो चीज़ नहीं बता पा रहे कि उनको बुरा लगेगा। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें हो सकती है। आपने फ्रेंड्स के साथ आप घूमने जाते हो छिपकर, आपने अपने घर पर नहीं बताया, कई बार आपने ये काम किए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें छिपाना, बच के काम करना, उनका खुलासा करना, और फिर ये बोलना कि मैं तो भाई ऐसी हूँ या मैं तो भाई ऐसा ही हूँ, मुझे ऐसा ही रहना है, ये बड़ी हिम्मत का काम है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरफ आप आगे बढ़ोगे, हिम्मत दिखाओगे और जो आप करना चाहते हो वो करोगे। फाइनली देखो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया, मैं वही बोल रही थी कि वो सभी काम जिनको करने से आप हिचकिचाते थे, मतलब आपका सिर ऊपर नहीं होता था, ओके, कुछ भी हो सकता है वो, कोई आपको घर में डांट रहा है, कोई आपको ब्लेम कर रहा है, आप चुप बैठे हो सुन रहे हो। अगर आप मैरिड हो आपके लिए भी ये एप्लीकेबल है कि आप इन लॉज के साथ हो, घर में जिसको भी मन कर रहा है वो आपको ब्लेम करे जा रहे हो। बहुत बार ये होता है, खुद गलतियां कर रहे हैं और डॉटर इन लॉ पर डाल दिया, राइट, आप चुपचाप सुनते रहते थे। अभी ऐसा होगा कि आप बोलोगे, जो चीज़ें आप अपने अंदर रखते थे अब अंदर नहीं रखोगे। डर लगेगा आपको लेकिन फिर भी आप आवाज़ उठाओगे, ऐसा होगा। इससे बच के नहीं भागोगे। स्ट्रेंथ, आपको रियलाइज होगा इस दौरान कि कंपैशनेट होना, काइंड होना अलग चीज़ है, और मिजरेबल कंडीशन में रहना, सिचुएशन में रहना, वो अलग चीज़ है। तो आप कहीं ना कहीं दयनीय स्थिति में थे और आप कहीं ना कहीं अपनी इच्छा से थे, ऐसा आपको लगेगा। तो आप उससे बाहर निकलोगे। जो आपको प्यार करते हैं उनको प्यार से ट्रीट करोगे, और जो आपको समझते नहीं हैं, आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं, तो उनको मुक्का मारोगे। वो वाली जगह पर आप आने वाले हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है फॉर यू। खुद पर भी आप काम करोगे। जैसे हो सकता है आप में कई ऐसी आदतें हैं कि मान लीजिए कोई आपसे किसी भी तरीके का टॉपिक शेयर कर रहा है,
ऑलराइट, और वो आप सुन रहे हो और आपको बाय चांस कुछ समझ नहीं आया, ओके, तो आप वापस से उस व्यक्ति से पूछोगे नहीं कि अरे क्या आपने बोला था या क्या किसका नाम आपने लिया था, आपको वो पूछने में हिचक होती है, राइट। या आप कोई भी नया काम करने जाते हो तो आपको डर लगता है कि वहाँ पर मुझे समझाया जाएगा कि ये काम है, पता नहीं मैं समझ पाऊंगी या फिर नहीं। जैसे आपके कान ना सुनना बंद कर देते हैं, आपका दिमाग जो है चीज़ों को अंदर लेना ही बंद कर देता है, दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा, ब्लैंक। ऐसा आप देख रहे हो सामने वाला बोल रहा है तो आवाज़ उसकी आप तक पहुँचती नहीं है, आप देख रहे हो मुँह चलाते हुए बस, ओके। हो सकता है ये चीज़ आपके साथ होती है। ये कब होता है? जब कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो, बहुत आप नर्वस हो जाते हैं, या आपको डर होता है कि कोई मुझे बेवकूफ़ ना कह दे, क्योंकि कई बार आपने सुना है खुद को बेवकूफ़ कहलाते हुए, जो निकल रहा है बोलो बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ है, तो वो चीज़ मन में बैठ जाती है। आप शक करते हो अपने कैपेबिलिटी पर, राइट। तो उससे आप उभरोगे, अपनी स्ट्रेंथ पर काम करोगे, इन चीज़ों पर काम करो, इन कमियों पर काम करोगे, ओके। ऐसा होगा, यू विल रियलाइज कि ऐसे काम नहीं चलेगा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप ये भी सीखोगे कि जहाँ पर गुस्से से काम लिया जा सकता है गुस्से से काम लिया जाए, और जहाँ पर प्यार से हम चीज़ें हैंडल कर सकते हैं प्यार से हैंडल करो। लोगों को झुकाओ अपने सामने, प्यार से काम मनवाओ। ये कला भी आप सीखोगे। बहुत से लोगों के लिए ये भी मैसेज यहाँ पर निकल कर आता है। Okay. The cave. इस कार्ड को अभी मैं क्लैरिफाई करूंगी थोड़ा अच्छे से, फिर आपको समझाती हूँ। डिस्ट्रॉयर, एंड ऑलराइट, क्या आपको ये लगता है कि लोग आपको समझते नहीं हैं? ऐसा आपको महसूस होता है? आपके घर वाले, आपके जान पहचान वाले, आपके दोस्त, आपकी सोच कैसी है, आप कितना गहरा या कितना बड़ा सोचते हो, उनको समझ नहीं आता, ऐसा लगता है आपको? या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि वो लोग आपसे बात कर रहे हैं किसी विषय पर और अचानक से आपका ध्यान कहीं और चला जाता है? ऐसा होता है आपके साथ? जोन आउट कह सकते हैं आई थिंक उसको, कि आप सभा में बैठे हो, सभी लोग किसी विषय पर बात कर रहे हैं, आप भी सुन रहे हो और एकदम से आपका ध्यान कहीं और चला गया। ऐसा होता है आपके साथ? तो अगर ऐसा होता है ना, तो इसका रीज़न क्या है, यू विल अंडरस्टैंड इन आने वाले दिनों में। एक्चुअली जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, जिन्होंने भी इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, आई फील या तो आप इंडिगो चाइल्ड हो या फिर आप स्टार सीड हो। कज आप ना, जैसे कि यहाँ पर ये कार्ड आया है दी बार्डो करके, ये बर्थ एंड डेथ की बीच की स्टेज को दिखाता है, ओके। तो आप कहीं ना कहीं हो तो यहाँ पर इस दुनिया में, लेकिन उस दुनिया से जो हम मिस्टिकल वर्ल्ड कहते हैं उससे भी उतना ही गहरी तरीके से कनेक्टेड हो जैसे कि यहाँ। दैट्स वाई आप जोन आउट हो जाते हो, दैट्स वाई कई बार आपको भीड़ में अच्छा नहीं लगता होगा, दैट्स वाई जब लोग आपको कुछ समझाते हैं तो आपको समझ नहीं आता होगा, दैट्स वाई आपको झिझक लगती होगी, आप बोल नहीं पाते होंगे, कुछ चीज़ों में आप बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, लेकिन वो क्रिएशन आप दिखा नहीं पाते। स्पेशल चाइल्ड कह सकते हैं आपको, राइट। तो ये अलग तरीके के होते हैं, इनको एंजल कहा जाता है, मतलब आपको एंजल कहा जाएगा। आपको इस दुनिया में भेजा जाता है किसी बड़े काम को पूरा करने के लिए, राइट। तो अगर आप साइंटिस्ट के बारे में जानोगे ना, तो उनकी अगर आप कहानियाँ पढ़ते हो, उनकी हिस्ट्री पढ़ते हो, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हो,
यू विल अंडरस्टैंड कि जब वो थे तो उनके भी पेरेंट्स या जान पहचान वाले या स्कूल कॉलेज के जो थे उनके टीचर्स या जो भी उनको देख रहे थे, उनको सबको वो पागल लगते थे, या उनको लगता था कि वो नर्वस बहुत ज़्यादा है, डरे हुए हैं, उनको समझ नहीं आती चीज़ें। बट अभी उनकी क्रिएशन देखो तो देखते रह जाओगे, राइट। आपके केस में भी वही है। सो आने वाले दिनों में इस दौरान जब ये सिचुएशन चल रही है, सैटर्न की कृपा ही मैं कहूँगी, इस दौरान आपकी वैल्यू को लोग समझेंगे। पहले तो आप समझोगे कि आप कौन हो। अभी तो ये रीडिंग मैं कर रही हूँ, इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी, देन आप और इसमें गहराई में जाओगे तो अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, क्यों आप ऐसे हो, क्या रीज़न है। ओके, देन यू विल अंडरस्टैंड कि आप कहीं ना कहीं एक बीच की कड़ी हो। यूनिवर्स, एनर्जीज, वो मिस्टिकल वर्ल्ड एंड ये दुनिया, इन दोनों के बीच की कड़ी हो आप। सो आपका इस दुनिया में आने का जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं ये है कि आप इस दुनिया को उस दुनिया से कनेक्ट करो और उस दुनिया के मिरेकल्स को यहाँ लोगों को बताओ कि किस तरीके से काम करते हैं, राइट। सो इन चीज़ों पर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा आपका फोकस रहेगा इस दौरान। आई नो बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, बट धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। जैसे जैसे समय बीतेगा ये समय बहुत पावरफुली काम करेगा स्पिरिचुअल लेवल पर आपके लिए। तो और क्या आप गेन कर रहे हैं इस समय? अग्रीमेंट, किसी तरीके का एग्रीमेंट भी हो सकता है इस दौरान आपका। बिजनेस अग्रीमेंट हो सकता है, या रिलेशनशिप को लेकर अग्रीमेंट हो सकता है, या प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर अग्रीमेंट हो सकता है। कोई पेपर्स लिखना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, लीगल डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी हो सकता है। किसी भी तरीके के अग्रीमेंट के थ्रू आप जा सकते हो इस दौरान। और ये जो अग्रीमेंट है ये कहीं ना कहीं आपके प्रोटेक्शन के लिए होगा, राइट। सो जैसे कि मैंने कहा प्रॉपर्टी वगैरह का, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि यू नो आपके नाम कुछ प्रॉपर्टी लिखी जाए, आपको कुछ ज़मीन दी जाए, या घर दिया जाए, फ्लैट दिया जाए, या आपके लिए बैंक अकाउंट खोला जाए, कोई एफडी वगैरह की व्यवस्था करी जाए। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए। साथ ही साथ हो सकता है कि आप कोई क्रिस्टल धारण करो, कोई जेम स्टोन या कोई तावीज़ आप पहन सकते हो, या आपके रूम के पास किसी तरीके का कोई विंड चाइम या कोई एक हैंगर लगाया जाए जो कि आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपको ड्रीम्स आते हैं, अगर आपको विजन्स आते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकता है आपके साथ करी जाएं। सो प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगी। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं फॉर यू। तो यहाँ पर कार्ड निकल कर आया है एंजल ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, जेड, ग्रीन जेड। हाउ इज योर हेल्थ? What's going on for you financially? Take the necessary steps to improve your well-being. Eat health, promoting food, and incorporate exercise into your daily life. You have good fortune and live a charmed life. Okay, so I'm healthy, prosperous, and happy. I'm grateful for and enjoy all of the gifts that come into my life. All is well. I'm joyous and life is good. I have gratitude, gratitude, gratitude. तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, हेल्थ में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। अगर आपको गट हेल्थ इश्यूज़ थे, बार बार पेट में दिक्कत आ रही है, या फिर बोन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बॉडी पेन हो रहा है, हड्डियों का दर्द जिसे कहते हैं, या नर्वस सिस्टम से या हार्मोन से जुड़े इश्यूज़ आपको रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको आराम इस दौरान मिलेगा। फाइनली आपके हेल्थ इश्यूज़ में आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ग्रीन जेड आप पहन सकते हैं, इससे आपको काफ़ी रिलीफ होगा, स्पेशली अगर आपको हाई बीपी है, लो बीपी है, इसका इशू है तो। और ये एक ऐसा क्रिस्टल है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, सो आप इसे पहन सकते हो। ओके, आपको बोला गया है अच्छा खान पान रखने के लिए, एक्सरसाइज को शामिल करने के लिए, अपना रूटीन बेहतर बनाने के लिए, जिससे कि थोड़ा आप हेल्थ इश्यूज से बचें। ओके, सो ये भी प्रोटेक्शन के अंतर्गत आता है। फाइनली आपकी हेल्थ अच्छी होगी, काइंड ऑफ प्रोटेक्शन ही है ना। और क्या है जो आप रिसीव करेंगे इस दौरान, क्या चेंजेस आप देखने वाले हैं? ओके, वी हैव रिवीलिंग रेडियंस। ओके, सो एक ग्लो दिखेगा आपके फेस पर, क्योंकि आपकी हेल्थ सुधर रही है, क्योंकि आप
के मन से जो एक डर था या फिर एक तरीके का रिग्रेट था, आप उससे मुक्त हो रहे हो, एंजाइटी दूर होगी एंड कहीं ना कहीं आप डिसीजन लोगे, फाइनली हल्का महसूस करोगे। आप जैसे हो वैसे क्यों हो, मैं ऐसा क्यों हूँ, एक सवाल रहता है ना मन में, उससे जुड़ी क्लैरिटी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ग्लो रहेगा आपके फेस पर, एक अलग ही चमक दिखेगी आपके चेहरे पर, ऐसा होने वाला है। प्लस जब आपको क्लैरिटी रहती है चीज़ों की, जब आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, जब आपके मन में गिल्ट नहीं रहता, रिग्रेट नहीं रहता, तो वैसे ही आपका ऑरा ऐसा चमकता है कि आप दूसरों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। आप बताओ मुझे कि किसी का ऑरा कब बोला जाता है क्लींस करने के लिए? उस वक्त बोला जाता है जब निगेटिविटी बहुत भर जाती है। तो निगेटिविटी कब भरती है? जब एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, रिग्रेट हो, पेन हो, ग्रजेस हों, ये सारी चीज़ें, या हेल्थ ख़राब है, तब ऑरा क्लींजिंग के लिए बोला जाता है। आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपकी प्रोटेक्शन शील्ड जो है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाती है। वही चीज़ है, ऑरा के बारे में ही बात कर रही हूँ। तो जब इन चीज़ों में सुधार होगा, सीधी सी बात है, आप चमकोगे, आपका ऑरा भी चमकेगा, आप चीज़ें भी बेहतर कर पाओगे, है ना, क्योंकि किसी तरीके की एंजाइटी नहीं है, रिग्रेट नहीं है, हेल्थ भी अच्छी है। सो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो एक ग्लोइंग ऑरा आपका होगा, एक ग्लो आपके चेहरे पर होगा। अगर आप बहुत परेशान थे अपने लुक्स को लेकर, तो फाइनली यू विल सी कि चमक रहे हो, खूबसूरत दिख रहे हो। बहुत से लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनको पर्ल गिफ्ट में मिले, संभव है कि कोई उनको पर्ल दे, सच्चा मोती जिसे बोलते हैं। खुद आप अपने आप को पर्ल गिफ्ट करो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ओशन साइड पर हैं या किसी रिवर साइड पर हैं, तो आपको एक कोई भी स्टोन या क्रिस्टल दिख जाए और आप उसको घर लेकर आते हैं, उसके साथ में मैनिफेस्ट करते हैं, तो आपकी विशेस पूरी होती है। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरी एक फ्रेंड थी जो कि बॉम्बे में थी और ओशन साइड पर उसे कुछ तो एक पत्थर सा मिला और वो उठा लाई ऐसे ही, क्योंकि हम लोग इस तरीके से बोलते हैं कि कोई भी पत्थर या फीदर आपको मिलता है तो आपको लेकर आना चाहिए, और उसको आइडिया नहीं था कि ये क्या पत्थर है। देन वो गई शॉप पर और उसने चेक करवाया, तो वो जो भी पत्थर था, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, बट बहुत कॉस्टली है वो। तो हालांकि उसने सेल तो नहीं किया, लेकिन उसके साथ में उसने मैनिफेस्ट करना शुरू किया है और काफ़ी सारे उसके काम बन रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। सो यहाँ पर तो अभी मैं सिर्फ ऑरा के बारे में बात करूँगी, आपके चेहरे के ग्लो के बारे में बात करूँगी, आपकी गुड हेल्थ के बारे में बात करूँगी, आपके इमोशंस को बैलेंस करने की बात करूँगी, क्योंकि पर्ल जो है वो कहीं ना कहीं इमोशंस से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप महादेव की आराधना करते हैं और अगर आपका मून जो है वो 8th हाउस में है या फिर 1st हाउस में है, आप लोगों को पर्ल पहनने के लिए बोला जाता है, सो दैट आपके इमोशंस कंट्रोल में रहें, महादेव की कृपा रहे, राइट, महादेव आपका कल्याण करें, तो ऐसा भी संभव है। ओके, कुछ और कार्ड्स देखते हैं, फिर ये रीडिंग आपकी कंप्लीट होती है। सो वी हैव इंश्योरेंस। ये कार्ड तो इसके साथ में बहुत अच्छे से जाता है। आई वॉन्ट गिव अप वाली एनर्जी, कुछ भी हो जाए आई वॉन्ट गिव अप, जो भी चैलेंजेस हैं आई एम गोइंग टू फेस, आई एम गोइंग टू फाइट। ओके, जनरोसिटी के साथ, गुस्से के साथ नहीं, जनरोसिटी के साथ। तो ये चीज़ें भी आप अपने व्यवहार में आते हुए देखोगे कि पहले में भी आप गिव अप बहुत जल्दी कर देते थे, कोई भी काम शुरू करने से पहले ही गिव अप कर देते थे। अभी आप फाइट करने के मूड में हो, स्टैंड लेने के मूड में हो, खुद के लिए, दूसरों के लिए, लेकिन आप जो भी करोगे प्यार से करोगे। और ये चीज़ यहाँ पर भी आई थिंक आपकी रीडिंग में आया था, स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ। बदलाव आप लाओगे जीवन में, लेकिन लड़ोगे किसी से नहीं, सब कुछ करोगे प्यार से ही। बदलाव लाना है लेकिन प्यार से, ओके, वो वाली चीज़, फाइट करके नहीं, युद्ध करके नहीं, बात करके और लीगल तरीके से। डर अंदर रहेगा लेकिन फिर भी फाइट करोगे। तो ये वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आपके अंदर रहने वाली है। ये परिवर्तन आपके अंदर आएगा, बड़ा परिवर्तन है जगन्नाथ की कृपा से। आपके इस नेचर की वजह से या इस परिवर्तन की वजह से आपको लंबी सक्सेस मिलेगी, सुख शांति मिलेगी, संपन्नता मिलेगी।
ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और जो भी आपके विचार हैं इस रीडिंग को लेकर ज़रूर से कमेंट में लिखिएगा, आई विल रीड दैम। एंड अगर कोई नया टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसी पर रीडिंग लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है अर्धनारीश्वर कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो समय है क्या परिवर्तन लेकर आएगा आपके जीवन में। लेट्स सी। आपको संगीत की आवाज़ आ रही है? नवरात्रि है ना, यहाँ लोग गाने बजाने कर रहे हैं। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 3 क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाले हैं इस दौरान। सो वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायरी एनर्जी है। तो जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है, मैस्कुलिन एनर्जी जो है आपकी कहीं ना कहीं पीक पर होगी। आप देखेंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं, आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं, इम्प्रेसिव हो गए हैं। ऑर्डर्स देने वाली जो एक प्रवृत्ति है आपके अंदर, आई थिंक हमेशा से रही है कि ऑर्डर्स देना है, सुनना कम है, देना ज़्यादा है। तो वो चीज़ वापस से आपको आपके अंदर देखने को मिलेगी। आपको लगेगा कि यस, मैं कैपेबल हूँ ये चीज़ करने के लिए, और मैं कैपेबल हूँ चैलेंजेस को फेस करने के लिए, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। सो आई एम द बॉस। ये वाली भावना कहीं ना कहीं आपके अंदर आ जाएगी। सो ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे, आई थिंक अभी भी कर रहे हैं और आगे चलकर और ज़्यादा करने वाले हैं। साथ ही साथ ना काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी चीज़ों के प्रति। बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर फैसला नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर संबंध नहीं बनाएंगे। प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली सोचना एंड कनेक्शंस बनाना और उनको अपनी लाइफ में रखना, ये कहीं ना कहीं अप्रोच आपका रहेगा लाइफ को लेकर। ऐसे लोगों को आप अपने फ़ोन बुक में रखोगे जिनसे कि आप मोटिवेट होते हो, जिनसे कि आपको कोई फ़ायदा है, जिनसे कि आप कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस कर सकते हो जिससे कि आपकी ग्रोथ हो। उनकी लिस्ट कहीं ना कहीं आपके फ़ोन बुक में, आपकी डायरी में रहेगी। वो सभी लोग आपकी डायरी से या फ़ोन बुक से बाहर हो जाएंगे जो कि इमोशनल अत्याचार करते हैं आप पर, राइट। इस तरीके के जो भी लोग हैं आपके जीवन में, जो अनजाने में डिमोटिवेट करते हैं एंड रोना धोना बहुत करते हैं, उनको शायद अपनी लाइफ से आप बाहर। ऐसा नहीं है कि आप बहुत रूड हो रहे हो या आपको फिक्र नहीं है उन लोगों की, आपको फिक्र है। और फिक्र होने की वजह से जो भी लोग इतने इमोशनल हैं और इमोशनल होकर निगेटिविटी में थोड़ा आ जाते हैं, तो उनको आप हेल्प करोगे, किसी थेरेपिस्ट से मिलवा दिया, काउंसलर से मिलवा दिया, ऐसे करके। लेकिन बात अगर आपको करनी है किसी से, तो आप ऐसे लोगों को सिलेक्ट करोगे जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको समझदारी दें, ऐसा। ओके, ऑर्डर्स आप देना पसंद करोगे लेकिन समझदारी दूसरों से लेना पसंद करोगे, ऐसा वाला कहीं ना कहीं स्वभाव आपका हो जाएगा। ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही कॉन्फिडेंट, इम्प्रेसिव, फुल ऑफ टैलेंट, इस टाइप के व्यक्ति आप बनकर निकलोगे, निखर कर सामने आओगे, ऐसा होगा। और लुक्स में भी आपके चेंजेस रहेंगे। हो सकता है कि आप हेयर कट करवा लो, हो सकता है कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है बदल जाए, बात करने का तरीका आपका बदले, पर्सनालिटी में आप चेंजेस लेकर आ सकते हो। अचानक से आपको लगेगा कि मुझे इस टाइप की ड्रेसेस या एसेसरीज लेनी है कि सिंपल एंड सावर एंड बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली, ऐसा होगा। जैसे बहुत से लोगों को कॉटन के ड्रेसेस पसंद आते हैं, राइट। तो मैं बहुत पहनती हूँ कॉटन, तो कितना भी कॉस्टली हो मुझे वो चाहिए रहता है। और कम, बहुत ढेर सारे कपड़े नहीं है मेरे पास, कम है, लेकिन मेरा वो है तरीका पहनने का। वॉच रहेगी हाथ में एक तो, एंड बहुत छोटे छोटे ईयररिंग्स रहते हैं, तो बहुत हैवी ईयररिंग्स नहीं पहनती। तो इस तरीके का कुछ कुछ चीज़ें
मे बी आप अपना वो स्टाइल बनाओगे कि मुझे ना ठीक है, अभी बहुत दिन मैंने ऐसे रह लिया कि सब कुछ पहनना, सब कुछ भी कैरी करना, अभी मुझे मेरा एक ट्रेंड सेट करना है कि इस तरीके का मेरा ड्रेस होना चाहिए, इस तरीके की ज्वेलरी होनी चाहिए, इस तरीके के बैग्स होने चाहिए। तो वो चीज़ में भी आप उस तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस करोगे, अपनी एक पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, एक ट्रेंड सेट करने के लिए। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर रहेगी एंड और भी ज़्यादा अपने स्किल्स पर काम करोगे और भी अपने टैलेंट को बढ़ाने की कोशिश करोगे। हो सकता है और नई नई बुक्स आप पढ़ो, कोई नया कोर्स आप करो। लोग कहेंगे कि ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, अच्छी पोजीशन पर हो, तो क्यों आपको फिर और पढ़ाई लिखाई करनी है। सो आप नहीं सुनने वाले। यू विल बी लाइक ओके, समय बदल रहा है तो मुझे भी बदलना पड़ेगा और मुझे इस समय के हिसाब से अगर कुछ सीखना है तो मैं सीखूंगा या सीखूंगी, सो दैट मैं वही इंप्रेशन अपना वापस से बना पाऊँ जो कि पहले हुआ करता था। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको इस दौरान देखने को मिलेगी। कॉन्फिडेंस बहुत होगा आपके अंदर। लेट्स सी और क्या है। लोगों को बहुत इंप्रेस करने वाले हो कम्युनिकेशन के थ्रू। बात करोगे तो ऐसे करोगे कि कोई भी इंप्रेस हो जाएगा। आवाज़ वैसे ही अच्छी है आपकी। एस ऑफ वॉन्ड्स, अपनी क्रिएटिविटी पर काम करोगे। अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में, तो इस किंग ने वॉन्ड पकड़ के रखा है, सेम वही वाली एनर्जी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है इस तरीके से। सो कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी पर आप काम करोगे। जो भी आपका पैशन है उसे फॉलो करने का आप ठान लेने वाले हो। आई थिंक आप कर चुके होगी ये चीज़। अगर पेंटिंग करना आपका पैशन है तो उस पर आपका पूरा फोकस रहेगा। मेकअप करना पैशन है, अब जैसे अगर आप मेल हैं और आपको मेकअप करने का शौक है, तो अभी हमारी सोसाइटी इतना एक्सेप्ट नहीं करती लोगों को कि आप मेल हो, आप खुद मेकअप कर रहे हो, अपना मेकअप कर रहे हो। दूसरों का मेकअप कर रहे हो ठीक है, अपना कर रहे हो तो तो जैसे कि अभी मैं किसी से मिली थी और वो मेकअप आर्टिस्ट थे एंड ही वाज लाइक, मेरे फादर मेरे सपोर्ट में नहीं है, मुझे बोला कि अलग जाके रहो। मेरे मदर बोल नहीं पाते हैं क्योंकि फादर को पसंद नहीं है, वो कहते हैं कि सोसाइटी क्या बोलेगी। बट आई एम लाइक दैट, मैं ऐसा ही बनना चाहता हूँ, मैं ऐसे ही इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो वो मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि आगे फ्यूचर का क्या है क्या नहीं है, ऐसा है। तो अपने पैशन को फॉलो कर रहे थे। मैंने देखा कि बहुत दुखी थे पेरेंट्स से अलग होकर, बट ही वाज लाइक कि अपना पैशन कैसे छोड़ दूँ, मैं कुछ और करूँगा तो मैं कर नहीं पाऊँगा, राइट। तो ऐसा कोई काम हो सकता है जो कि मे भी बहुत से लोगों को पसंद नहीं आए, मे भी आपको दूसरों से दूर करे, बट स्टिल यू वांट टू फॉलो, ऐसा होगा। सो क्रिएटिविटी रहेगी, आपका पैशन रहेगा, आपका टैलेंट रहेगा, स्किल्स दिखाने का मौका मिलेगा। स्टेज शोज में भी आप करोगे, लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ेगी, फेमस हो सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। सो इट्स ऑल अबाउट एक्शन, पैशन। रेड कलर का वॉन्ड है तो स्टेबिलिटी की बात करता है। कोई भी ऐसा काम जहाँ से आपको स्टेबिलिटी मिलती है, जहाँ से लोकप्रियता मिलती है, राइट, ऐसा कुछ आप करोगे। फाइनली आप अपने पावर में होगे, ठीक है। ये वॉन्ड जो है अपने पावर को दिखाता है, यस आई एम देयर, राइट। तो वो वाली एनर्जी में कहीं ना कहीं आप रहोगे इस दौरान। जो भी आपका शौक है उसे पूरा करोगे। भले ही आप स्टूडेंट हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, वो अलग है। हो सकता है पार्ट टाइम जॉब करो। अगर आप मान लीजिए अपनी पढ़ाई कर रहे हो, साथ ही साथ आपको सोशल मीडिया पर कैसे एक्टिव रहना है, या सोशल मीडिया पर वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स कैसे डालना है, उससे जुड़ा कोई छोटा मोटा आपने कोर्स किया है तो पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया है ना, कि इससे मेरा पॉकेट मनी निकल आएगा। कोलैब कर लिया किसी के साथ, तो पढ़ भी रहे हो, कोलैब भी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी रहेंगी। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वॉन्ड्स, बाप रे फायर एनर्जी। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है कंपटीशन को दिखाता है। हाँ, और भी कई सारे इसके मतलब होते हैं, बट यहाँ पर आपके लिए कंपटीशन ही निकल रहा है। तो कंपटीशन में आप रहोगे एंड आपकी वजह से और भी लोग हैं ना, वो बूस्ट हो जाएंगे कि अरे ये इतनी मेहनत कर रही है, ये इतना मेहनत कर रहा है, तो हमें भी करना है। तो कहीं ना कहीं आप इंस्पायर करोगे लोगों को इस दौरान। सो एक अग्नि के समान आप लोगों के सामने आने वाले हो। जैसे अग्नि होती है ना चमकती दहकती, तो वो वाली एनर्जी में आप रहोगे और भी लोगों को चिंगारियां दे दोगे, ऐसा होगा। तो और भी लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, या जो लोग कंपटीशन में है ना, वो बहुत परेशान हो जाएंगे कि अरे ये तो आ गया है इस भीड़ में, अब हमारा क्या होगा, आ गई है इस भीड़ में, अब हमारा क्या होगा। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कुछ लोगों के लिए फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी हैं, मतलब बहुत ही कम लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस दौरान थोड़ा फैमिली से कॉन्फ्लिक्ट्स, थोड़े आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आपको देखने को मिलें, क्योंकि जो व्यवहार आप अपना रहे हो, जो एटीट्यूड आपका है, वो है आपके लिए बहुत अच्छा।
अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो बेस्ट है, लेकिन हो सकता है कि फैमिली को वो एक्सेप्ट ना हो, खास करके तब जबकि आप एक फ़ीमेल हैं। तो जब आप उड़ना चाहते हैं, जब आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जब आप बढ़ना चाहते हैं आगे, तो कई बार फैमिली को इनसिक्योरिटी सी होती है कि क्या होगा, राइट। तो ये चीज़ें हो सकती है। मून का कार्ड आता है यहाँ पर बॉटम में, तो हो सकता है आपकी माँ के साथ आपकी फाइट वगैरह हो इस दौरान, माँ के साथ में थोड़े से संबंध बिगड़ते हुए नज़र आते हैं, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। एक कार्ड मैं और निकालना चाहूँगी इसके साथ। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से वॉन्ड्स। सो एक नई जर्नी पर आप निकलोगे। वैसे तो 3 and 4 करके 3 and 1 करके 4 होता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आपको पता ही है सेलिब्रेशन, सक्सेस, मैरिज, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है कि इस तरफ भी आप आगे बढ़े, आपका शादी का सीन बन सकता है, आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं, आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और कंट्री की तरफ आगे बढ़ें, किसी सिटी की तरफ आगे बढ़ें, राइट, किसी न्यू डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़े, ये भी संभव है। तो सेलिब्रेशन है, ग्रोथ है, साथ ही साथ 11 की एनर्जी भी कह सकते हैं। अगर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको याद है तो 2 वॉन्ड्स मिला के 11 देन 11, राइट। तो 11 की एनर्जी है, यानी कि मैजिशियन की एनर्जी आती है। तो कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे मैनिफेस्ट हो जाएगा, ये चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई देती है। थोड़ा सा फैमिली के साथ, खास करके मदर के साथ, क्योंकि फिर से वही वाला कार्ड आ गया है मून का, दिक्कत हो सकती है। बाकी तो ग्रोथ ही ग्रोथ है भाई, राइट। आई थिंक कई सालों बाद आपके अंदर ये भावना जागी है कि मुझे अब मेरे पैशन पर काम करना है, या मुझे मेरी पर्सनैलिटी पर काम करना है, और मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना। जिम जाना एंड फिट होना, अगर आप वेट गेन कर रहे हैं, पेटू वेटू निकल रहा है, तो उसको अंदर करने का ख्याल आएगा, मुझे वापस से फिट होना है। अगर वेट लॉस हो रहा है तो वेट गेन कैसे करना है उसके बारे में सोचोगे, प्रोटीन वगैरह इंटेक करना, ये सब कुछ। तो मतलब अपने लुक्स पर काम करना और अपनी पर्सनालिटी पर काम करना, अपने करियर पर काम करना, कि एक ऐसा इंसान मुझे बनना है जिसको लोग फॉलो करें। ऐसा नहीं कि लोग बोलें अरे थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया होता, अरे लाइफ में ऐसे ही पड़े रहते हो क्या इधर उधर, तो वो वाला व्यक्ति आपको नहीं बनना है। सो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपको मिलने वाली है इस दौरान। शिव शक्ति का कार्ड आपने चूज़ किया है, अर्धनारीश्वर। सो कहीं ना कहीं बैलेंस आपको देखने को मिलेगा आपके इमोशंस में, आपके थॉट्स में। यहाँ पर भी मून की एनर्जी है बाय द वे, शिवन शक्ति की, ये भी एनर्जी देता है कार्ड। महादेव की आराधना करते हैं क्या? नहीं करते हैं तो कर लो, फायदा होने वाला है। दी थ्रेड का कार्ड आया है, थ्रेड। ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हो इस दौरान। अगर आप देखोगे, ये देखिए एक हाथ है जिसने एक रस्सी को पकड़ा हुआ है और ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, और ये जो है हिल्स हैं, राइट, पहाड़ है। तो सक्सेस की ऊंचाइयों की तरफ आप बढ़ रहे हो। रेनबो भी है यहाँ पर। आपको जैसे पता है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपको पता है कि मेहनत लगनी है, कंसिस्टेंसी चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए एंड हार्ड वर्क चाहिए, और उसके बाद फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप वो अचीव कर ही लोगे जो आप अचीव करना चाहते हो। मुश्किल है रास्ते, लेकिन आप तय कर लोगे, ऐसा आपको अंदर से आवाज़ आएगी। और फिर आप जब आगे बढ़ोगे आप पीछे पलट कर नहीं देखोगे, ऐसा होगा। सो मेहनत करने के लिए रेडी हो आप। तो मैं आपको धीरे धीरे करके आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचते हुए देख रही हूँ। वेरी नाइस। यहाँ पर भी जो थ्रेड है वो भी रेड कलर का है। रेड कलर पैशन का होता है, राइट, इंटेंसिटी का कलर है, तेज का कलर है। सो यस, द सोर्ड, क्लैरिटी है आपको लाइफ का। अभी मैं भी अभी तक क्लैरिटी नहीं थी, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, बट फाइनली आपको क्लैरिटी है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। वही है ना, दिशा पता होती है फिर दिक्कत नहीं होता। जब दिशा पता नहीं होती तभी प्रॉब्लम्स आती है। अब मेरे पास आते हैं कई सारे बच्चे, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि दी हम कौन सा करियर फील्ड चूज करें, हमें किस तरफ जाना चाहिए। मेहनती हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि किस तरफ जाना है। उनको पता है, जब उनको बता देती हूँ कि भाई इस तरफ आपको जाना है तो मेहनत में लग जाते हैं। तो यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं
जिनके मन में यही सवाल है कि भाई किस तरफ जाना है, कैसे क्या करना है, तो उनको क्लैरिटी मिल जाएगी। बच्चा पार्टी क्लैरिटी मिल जाएगी अभी आपको आने वाले दिनों में। और फिर आप मेहनत करना और देखो आपको कौन रोकता है सक्सेसफुल होने से। कोई भी नहीं। जब आप पूरी मेहनत करते हो, डिटर्मिनेशन होता है, कंसिस्टेंसी होती है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, दी पॉइंट का यहाँ पर कार्ड आया है आपके लिए। तो हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कविता लिखते हों या फिर कहानियाँ लिखते हों या नावल लिखते हों, तो उनकी कविता, उनकी कहानी, उनका जो नावल है वो पब्लिश हो सकता है। ऑलराइट, ये एक बड़ा काम हो सकता है। अगर आपको लिखने पढ़ने का शौक है, अगर आप कुछ पब्लिश करवाना चाहते हैं, मतलब आर्ट फील्ड में हैं, तो आपके लिए समय बहुत खूबसूरत है। आप आगे बढ़िए, आप देखिए आपको कितना बड़ा सक्सेस मिलता है। जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं धीरे धीरे करके खुद ही भाग जाएंगे, क्योंकि डिटर्मिनेशन ऐसा है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कविताएं करना शुरू कर दें जीवन पर, जो उन्होंने सीखा है उसको लेकर, कि चलो भाई एक कविता ही लिख डालते हैं। तो ब्यूटी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप अपने लुक पर काम करना शुरू करेंगे, और यहाँ पर ब्यूटी का कार्ड आया है। सिर्फ आउटर ब्यूटी नहीं, इनर ब्यूटी भी, उस ब्यूटी पर भी काम करेंगे, यानी कि इनर वर्क करेंगे आप। सिर्फ ऊपर से ही सुंदर दिखना ऐसा नहीं है, अंदर से भी सुंदर दिखना है। अच्छी डाइट लेना, इनर वर्क करना, मेडिटेशन करना, शैडो वर्क करना, मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं, क्या कमियां हैं, उनको रियलाइज करना, उनको दूर करना, इस विषय पर भी आप काम करेंगे। सो बाहर से भी सुंदर दिखना है, अंदर से भी सुंदर दिखना है, और वो चीज़ आप अचीव करोगे, फॉर श्योर आप अचीव करोगे। वी हैव पेशेंस, धैर्य के साथ बढ़ते चले जाओगे, धैर्य आपके अंदर आएगा। मे भी धैर्य की बहुत कमी रही हो आपके अंदर, और कई बार हमारा धैर्य ही हमें सक्सेस दिलवाता है और कुछ नहीं। धैर्य ही हमारी सक्सेस की होती है। सबके लिए नहीं कह रही, बट आपके लिए तो है। सो आप देखोगे कि इस बार ही अचानक से आपके अंदर इतना धैर्य है। पहले बहुत जल्दबाजी होती थी, जो भी चाहिए क्विकली चाहिए, क्विकली चाहिए। अभी आपको क्या होगा कि कुछ भी आप डिसाइड करोगे, जिस भी दिशा में चलोगे, पूरे मन से लगातार चलते जाओगे, मेहनत करते जाओगे, बिना ये सोचे कि रिजल्ट इसका क्या आएगा, और बस यही चीज आपको सक्सेस दिलवा देगी। ऐसा होगा। वेरी नाइस। यहां से देखते हैं व्हाट डू वी हैव। ऐसा भी हो सकता है कि ब्यूटीफुल चीजें आपके अराउंड रहें। अभी आपका मन ऐसा हो जाए कि हर वो चीज़ जो आपको मिलती है वो आपको ब्यूटीफुल लगे। ये भी हो सकता है। मन अच्छा होता है तो सब अच्छा लगता है। मन चंगा तो आगे आप बोलना क्या होता है। तो वो वाली चीज़ है। क्लींजिंग, लेमन। हो सकता है कि इस दौरान आप सेज स्टिक्स या फिर क्रिस्टल्स या फिर वाटर क्लींजिंग, इन चीज़ों पर आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान दो। हो सकता है आपको नज़र जैसी चीज़ों पर भरोसा हो जाए, या फिर कोई आपको बोले कि भाई आप लगातार अपनी क्लींजिंग करते रहिए ताकि आप चलते रहें। आई फील कि कोई तो आपको मिलने वाला है, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई हीलर या कोई गुरु, जो आपको बताएंगे कि आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आते थे वो इस वजह से आते थे क्योंकि आपकी क्लींजिंग नहीं हो पाती थी। तो क्लींजिंग पर आप काम करोगे। फाइनली हो सकता है कि आप हीलिंग करने वाले कैंडल्स अपने घर पर रखो, अपने रूम पर रखो। हो सकता है कि मूनलाइट हीलिंग के बारे में आप जानो, क्लींजिंग के बारे में आप जानो। हो सकता है कोई क्रिस्टल जेम स्टोन आप पहनो। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो क्लींजिंग होगी, इनर क्लींजिंग, आउटर क्लींजिंग। आउटर क्लींजिंग के अंतर्गत क्या आता है? फेशियल हो गया, मैनिक्योर पेडिक्योर एंड हेयर वॉश, कंडीशनिंग, सैलून में जाना, मसाज लेना, ये सारी चीज़ें। इनर क्लींजिंग कौन सी क्लींजिंग हो गई? हेल्दी खाना खाना, फाइबर लेना, ढेर सारा पानी पीना, जिससे कि आपका जो गट हेल्थ है वो बढ़िया रहे। पेट में अगर कुछ बचेगा नहीं तो आप हेल्दी रहोगे, राइट? यही होता है नियम। अगर पेट में खाना बच जाता है तो हम बीमार होना शुरू होते हैं। पेट क्लीन रहेगा तो सीधी सी बात है, अच्छे से खाना डाइजेस्ट होगा और फिर आपको जो विटामिन मिनरल्स चाहिए वो मिलेंगे, हेल्दी रहोगे, आप आगे बढ़ोगे। और इमोशनल क्लींजिंग,
सेज स्टिक से क्लींजिंग करना, राइट, या फिर मिर्च से नज़र उतारना, ये जो छोटे छोटे उपाय करते थे घर में वो क्लींजिंग। तो हर तरीके की क्लींजिंग आप करोगे, क्लींजिंग पर भरोसा होगा। आई थिंक इससे पहले था नहीं आपको। अगर आपकी माँ या आपकी ग्रैंड मदर कभी भी आपकी नज़र उतारते होंगे तो आप बोलते हैं अरे इससे कुछ नहीं होता, बट आपको भरोसा होते हुए देख रही हूँ मैं क्योंकि आपको प्रोटेक्शन चाहिए। कोई तो आपको बोलेगा कि आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो। एंड रिचुअल का भी यहाँ पर कार्ड आया है, तो कुछ तो रिचुअल्स वगैरह में आप भाग लेने वाले हो, कुछ तो प्रोटेक्शन आप करोगे। ये आपको लगेगा कि सिर्फ आपकी मेहनत काम नहीं करती, ये रिचुअल्स भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने की आपकी मेहनत है। तो इस तरीके के रिचुअल्स वगैरह भी आप करने वाले हो। कोई ताबीज़ पहनना, मैंने पहले ही आपको बोला, जेम स्टोन या क्रिस्टल पहनना, अपने घर में या रूम में किसी तरीके का विंड चाइम या कोई भी यंत्र हैंग करना, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इस दौरान। एकदम से आपको लगेगा कि करना चाहिए। सिट्रन का कार्ड आया है आपके लिए। आयु लैकिंग कॉन्फिडेंस, व्हाट डू यू फाइंड डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट अबाउट योर सेल्फ, एक्नॉलेज योर magnificence and focus on what you do well to increase your self-esteem. It is safe to be powerful in a loving way. Shine your light to reach your full potential. Okay? So ये आपका एंजल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस का अफर्मेशन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप हमेशा बोल सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका दिख रहा है बनता हुआ, और वही कार्ड आया है कि शायद अभी तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था लेकिन अब भर भर कर आएगा। आपको डाउट्स थे अपने ऊपर लेकिन अब नहीं रहेंगे। ऑलराइट, ओके गाइस, एक कार्ड और निकालते हैं और फिर ये रीडिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। सो काफ़ी सारे चेंजेस है। तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखती हूँ, कार्ड्स देखती हूँ, तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो आपके कॉन्फिडेंस में है, डिटर्मिनेशन में है। गिव अप नहीं आप करना चाहते, कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ना चाहते हो, विच इज़ वेरी गुड। टर्न नॉलेज इनटू विजडम। आपको बोला गया है कि जितना भी आपको ज्ञान है ना, उसको विजडम में अब बदलने का समय आ चुका है। सो डू दिस। आई थिंक दैट्स वाई आप क्लींजिंग एंड रिचुअल्स एंड इन सारी चीज़ों पर भरोसा कर रहे हो। वैसे आप नहीं करते थे, आपको लग रहा है कि ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मे बी टैरो कार्ड रीडिंग्स पर भी आपको ज़्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन रिसेंटली कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से भरोसा आपका जागा है। यहाँ पर कार्ड आया है रैबिट स्पिरिट, नाउ इज अ लकी टाइम। कंग्रेचुलेशंस गाइस। ओके, बहुत ही शुभ समय है आपके लिए। ग्रो करते रहिए, स्माइल करते रहिए, बढ़ते रहिए, सक्सेसफुल रहिए, यही मेरी प्रार्थना है। हमेशा करती रहूँगी आप सभी लोगों के लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है लाइक कर दो, शेयर कर दो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और जो भी आपके विचार हैं कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है लॉर्ड हनुमान के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 4 को, तो चलिए देख लेते हैं कि ये समय आपके लिए कितना प्रभावशाली साबित होने वाला है। लेट्स सी। सो कार्ड्स कर लेती हूँ आपके लिए रीशफल, और फिर देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपकी रीडिंग में। तब तक के हनुमान जी का कौन सा मंत्र आपको याद है वो लिखिएगा कमेंट में। ओके, लेट्स सी कितने लोगों को हनुमान जी का मंत्र याद है, क्योंकि बहुत ही आसान है। उन्हीं की चालीसा ऐसी है जो बहुत ही इजी है। सो बताइएगा कौन सा मंत्र आपको याद है, जैसे कि आप हनुमान जी को खुश करते हैं। अभी 2025 चल रहा है, सभी लोगों को हनुमान जी की आराधना करनी है, मालूम है। कोई भी ऐसी राशि नहीं है जिसको हनुमान जी की आराधना, पूजा, साधना नहीं करनी, सबको करना पड़ेगा अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं 2025 में। ऑलराइट। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है आपके जीवन में इस दौरान। ऑलराइट, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आता है आपके लिए स्ट्रेंथ का। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो मैं आपको बोलने वाली थी कि वाइट कलर का यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा इस दौरान, और तब तक स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया आपके लिए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे एंजल ने वाइट कलर का गाउन पहना हुआ है। वाइट कलर आपके लिए बहुत शुभ है। आप चाहे तो मून स्टोन पहन सकते हैं या डायमंड पहन लें या वाइट कलर के ड्रेसेस पहने, वाइट कलर का आप अपने पास ज्वेलरी रख सकते हो या बैग रख सकते हो, कुछ भी वाइट कलर का कुछ तो रखना है।
अपने रूम में वाइट कलर के कर्टन्स लगा सकते हो, बेड शीट रख सकते हो, राइट। सो वाइट कलर का ज़्यादा से ज़्यादा आपने यूज़ करना है। मेडिटेशन करने जब बैठते हो तो वाइट कलर के साथ ही मेडिटेशन करिएगा, ओके। जब योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, अगर नहीं करते हो तो करना शुरू करो, क्योंकि वाइट कलर आया है इसका मतलब है कि आपको क्लींजिंग की ज़रूरत है। आप ओवरथिंक बहुत करते हो, इतना ओवर थिंकिंग में चले जाते हो कि आप अपनी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी वीकनेस क्या है वो भी भूल जाते हो, बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइट कलर का यूज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिनचर्या में करें, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि ये जो समय है, ये समय सेल्फ रियलाइजेशन का रहेगा। मतलब आप अपने आप को और बेहतर कैसे बनाना है इस पर फोकस करोगे। अपने बारे में जानना, अपने आप को बदलना, अपने आप को इम्प्रूव करना, इन सारी चीज़ों पर फोकस आपका ज़्यादा रहेगा। खुद को हाउ टू टेल यू, जैसे जब हीरे को चमकाना हो तो हम क्या करते हैं, तराशते हैं उसे, राइट। तो उसी तरीके से आपको लगेगा कि आपको खुद को तराशने की ज़रूरत है। और ऐसा क्यों लगेगा? ऐसा इसलिए लगेगा क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये यकीन होगा कि आप कैपेबल हो, आप बड़े बड़े काम कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर स्किल्स हैं, टैलेंट है, बस वो दब गया है कहीं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये भरोसा ही नहीं होता कि वो टैलेंटेड हैं, उनकी भी अपनी परिस्थितियां हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट यूं ही मतलब पागल है कि उनको लग रहा है कि हम टैलेंटेड नहीं है। परिस्थितियां होती हैं ऐसी बुरी कि व्यक्ति को लगता है कि उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है बट कोई नहीं, यूनिवर्स उनका भी साथ देती है, उनका भी समय आता है, डिवाइन टाइमिंग आती है जब वो हील होते हैं, ओके। बट आपके केस में क्या है, आपको पता है कि आप कोई भी बड़ा काम आपको दिया जाए ना, आप कर सकते हो उसे, लेकिन वो कहीं ना कहीं दब गया है। जैसे ना उसके ऊपर धूल पड़ गई है किसी रीज़न से, जैसे कि जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं पास्ट में, जो भी सिचुएशंस रही हैं पास्ट में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो आपके अंदर का जो तेज है वो कहीं ना कहीं दब गया है, राइट। आप जितना एक्टिव रहते थे, जितना आप खुलकर जीते थे, जैसे कई बार आपको सुनने को मिलता होगा कि अरे भाई जिंदा दिल लड़की है, जिंदा दिल लड़का है, राइट। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गुम हो गई है, बट आपको पता है कि वो है, अंदर कहीं गुम हो गई है। तो उसको निकालने का काम करोगे, उस पर काम करोगे, वो पॉलिशिंग करोगे आप, वो तराशने का खुद को काम करोगे, अपने सोल को तराशने का काम, अपने सोच को तराशने का काम। साथ ही साथ अपनी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा फोकस आप रखने वाले हो इस दौरान। इससे पहले हो सकता है आप इतने सीरियस नहीं रहे हो, अचानक से आपको लगेगा कि आपको अपने हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हो सकता है कि अभी जस्ट कुछ दिनों के बाद ही या आज ही आप एक डेंटिस्ट के पास जाएं और अपना चेकअप कराएं दांतों का, देन उसके बाद एक छोटा सा ब्लड टेस्ट लें, देन उसके बाद किसी डाइटिशियन के पास जाएं, देन किसी जिम को आप ज्वाइन करें, राइट। तो इस तरीके के स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आप करोगे कि मुझे ना अभी हेल्दी होना है और मुझे हेल्दी रहकर अपने काम करने, मुझे ऐसे बीमार नहीं पड़े रहना है कि दांतों में दर्द है तो अपना गाल पकड़ के बैठे हैं, पेट में दर्द है तो जस्ट घर पे ही सारे उपाय कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है, मुझे फाइनली एक बेहतर ट्रीटमेंट चाहिए, ओके। तो इस तरह फोकस रहेगा। अगर आप खुद मेडिकल फील्ड से हो तो आप कई सारे प्रोजेक्ट्स लेना शुरू करोगे। कुछ भी आपके मन में ऐसा आएगा कि मुझे प्रोजेक्ट्स लेने हैं, मुझे छोड़ने नहीं है। अगर मैं फेल भी हो जाती हूँ, अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती हूँ या नहीं कर पाता हूँ तो भी ओके, डांट पड़ेगी, पढ़ने दो, लेकिन प्रोजेक्ट्स में लूंगी, केसेस में लूंगा, ऐसा होगा। सो करने की इच्छा, कुछ बेहतर करने की इच्छा, खुद को तराशने की इच्छा कहीं ना कहीं आपके अंदर जागेगी और इसी पर आप पूरा काम करोगे। मेडिकल फील्ड से हो तो मैं देख रही हूँ कि हॉस्पिटल में हो सकता है बहुत ज़्यादा समय आप व्यतीत करो, ये भी संभव है। एकदम से हील करने की भावना जागेगी, आपने जो शपथ ली हुई है तो वो आपको याद आना शुरू हो जाएगा कि भाई मैंने शपथ लिया था सभी को हेल्प करने का, सभी को हील करने का, तो मैं नहीं ध्यान दूंगी कि मुझे कितना अर्न हो रहा है, नहीं हो रहा है, मेरा काम है हील करना, तो पूरे मन से मैं हीलिंग करूंगी लोगों की। तो वो भावना कहीं ना कहीं अंदर जागेगी
कि आई एम अ हीलर, मुझे हेल्प करनी है लोगों की। कॉन्फिडेंस भर भर कर आपके अंदर आएगा। लुक्स में भी सुधार करोगे आप, बहुत ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव दिखना शुरू हो जाओगे। अचानक से ऐसा होगा, कोई तो ट्रिक आपको पता चल जाएगी मेकअप की भी। स्किन केयर के बारे में पता चलेगा कि इस तरीके से स्किन केयर करते हैं, यू नो। उसकी वजह से खान पान अच्छा होगा, तो उसकी वजह से भी वही है, अब जिम जाते हो, खान पान अच्छा हो जाता है तो खूबसूरत लगते हो, ग्लो करते हो, फिट लगते हो, वो होगा। प्लस जब अपने ऊपर भरोसा होता है ना, तब भी हम खूबसूरत दिखते हैं। कि हम हर वक्त स्माइल करते हैं और कॉन्फिडेंस हमारे चेहरे पर दिखता है, तो खूबसूरत दिखना शुरू हो जाता है। आप देखोगे जो लोग स्माइल करते रहते हैं, खूब बातें करते हैं, कॉन्फिडेंट है, अलग ही तरीके का एक एक कैसे बताऊँ, एक मैजिकल टच होता है। मतलब उनको देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे इनको ही देखते रहे हम, है ना। जो पीछे पीछे भागते हैं उनको, वो लोग भी अच्छे हैं, लेकिन आपका ध्यान उन पर नहीं जाएगा, ध्यान किन पर जाता है, जो आगे आते हैं बढ़कर, राइट। सो वही वाला ऑरा आपके अंदर भी आने वाला है। आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं पीक पर होगी। हर चीज़ में एक्शन लेना, पीछे नहीं बैठना है, चाहे डांट पड़े, चाहे गलतियाँ हो, चाहे कुछ भी हो। आप सोचोगे हाँ जो एक्शन लेते हैं उन्हीं से गलती होती है, जो बैठे रहते हैं उनसे तो क्या ही होगा, इस तरीके के विचार आपके मन में आएंगे। सो एक्शन लोगे, आगे बढ़ोगे, कुछ कर दिखाओगे, लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, इंस्पायर्ड होंगे आपसे। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेल आपकी लाइफ में आए जिसकी वजह से आप अचानक से अपने जीवन में ये बड़ा बदलाव लाओ। ये भी कई बार हो जाता है कि उनको हमने देखा ये करते हुए तो हम करने लग गए, प्यार है उनसे, तो वो जो करते हैं वो हम भी करते हैं। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं दी हमने सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का डिसाइड किया था उस व्यक्ति की वजह से, क्योंकि वो ऐसा था। हमने चैरिटी करने का डिसाइड किया था, अभी हम चैरिटी कर रहे हैं 5 सालों से, लेकिन शुरुआत उस व्यक्ति से हुई थी, वो करता था या वो करती थी, तो उसको देखकर हमने ये शुरू किया, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको इस दौरान मिले जो कि आपको इंस्पायर करे, आपको एक बेहतर वर्जन बनने के लिए इंस्पायर करे, ये भी संभव है। व्हाट एल्स? वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, फायरी एनर्जी आ रही है आपके लिए। मेहनत का फल आपको मिलेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स कब आता है रीडिंग में? 2 ऑफ वॉन्ड्स तब आता है जब आप ढेर सारी मेहनत कर लेते हो और फिर वेटिंग मोड में चले जाते हो, जब यूनिवर्स आपको ये कहती है बस थम जा बेटा। ओके, जैसे आपके एग्जाम्स हुए, आपने खूब मेहनत करी, दिन रात आपने पढ़ाई करी, आपने एग्जाम्स दे दिए, उसके बाद आपको क्या बोला जाता है, अभी 1 महीने या 15 दिन आप वेट करो, रिजल्ट आना, मतलब रिजल्ट आने का टाइम है ये, आप आराम से अपना वेकेशन एंजॉय करो या जो भी करो, आपको घर बैठना है तो घर बैठो, लेकिन 15 दिन या महीने भर आपने वेट करना है, तब रिजल्ट आएगा। तो वो जो वेटिंग मोड होता है ना, वो ये है। तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का फल फाइनली मिलेगा। मे बी आप अभी वेट कर रहे हो, तो अभी इस दौरान जो टाइम चल रहा है इसमें आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, और फल भी ऐसा होगा जो देखने लायक है। तो जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, रीडिंग देख रहे हैं, उन सभी को मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है अभी 2-3 महीने पहले, रिजल्ट आपके फेवर में ही होगा। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि रिजल्ट अच्छा आए लेकिन बहुत डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं है, मतलब और लोग देखेंगे तो वो कहेंगे अरे ये रैंक बनी, अरे बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात, लेकिन मैं भी आपको थोड़ा सा ओके लगे। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि बहुत ही डाउन रैंकिंग आएगी, वो नहीं है। सो मेहनत का फल तो आपको मिलेगा। सो जब तक ये पीरियड रहेगा, आपने जितनी भी मेहनत करी है इस साल की शुरुआत में और पिछले साल, हर एक मेहनत का जो फल है आपको मिलेगा। वो मेहनत चाहे आपके रिलेशनशिप को लेकर हो, करियर को लेकर हो, आपकी हेल्थ को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर हो, जितनी भी मेहनत आपने करी है, जितनी भी मन्नतें आपने मांगी है ना गाइस, उन सब मन्नतों का फल आपको मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बाप रे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। लक इज ऑन योर साइड। फाइनली ऐसा टाइम आ चुका है जब आप कोई भी काम करोगे आपको सक्सेस ही मिलेगी। कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो कर दो, कंपनी में जाना चाहते हो चले जाओ, इंटरव्यू देना चाहते हो दे दो। आपके लिए ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि आपके लिए कंप्लीट ना हो या आपको सक्सेस ना मिले। आप लिख के ले लो, हर एक काम में आपको सफलता मिलेगी। मैं दिखाती हूँ कुछ और भी। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, अबंडेंस की एनर्जी है ये, प्रोस्पेरिटी की एनर्जी है ये,
अगर आप एम्प्रेस के कार्ड को देखोगे, कितना ब्यूटीफुल सा गाउन है, क्राउन है महंगा सा, कितने अच्छे से सोफा पे बैठी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फसल दिखाई दे रही है, पीछे पूरा गार्डन है हरा भरा। ओके, सो उस समय को एम्प्रेस का कार्ड दिखलाता है जब पतझड़ से निकलते हैं हम, नए नए पौधे आते हैं, नए नए फूल आते हैं, राइट, नई फसल आती है, सदाबहार जो मौसम हम बोलते हैं, जिसको एंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उस समय को ये दिखाती है जब हमारे खादान भरे होते हैं, जब किसान बोलते हैं कि भाई अब तो हमारा भंडार भरा हुआ है, उस समय को एम्प्रेस का कार्ड दिखाती है। तो ये जो समय है ना, भंडार भरने का है। जितनी भी आपने मेहनत करी है उसका फल आपको मिलेगा। जैसे किसान करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, खेत में बीज बोते हैं, पानी देते हैं, रात रात भर जागते हैं, सुबह उठकर पानी देते हैं, और फिर एक दिन उनकी फसल आती है और फिर वो बढ़ती है और कटने का टाइम आता है, राइट। तो ये फसल कटने का टाइम है, फल पकने का समय है, ये वो समय है गाइस। ओके, और ये जजमेंट का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा था जब मैं देख रही थी। डिवाइन टाइमिंग है ये। आपकी जितनी भी प्रेयर्स हैं, जितनी भी मनोकामनाएं, जो भी प्रेयर्स आपने करी हैं, वो सब सुनी जाएंगी, सब एक एक करके सुनी जाएंगी। जो आपने अपने लिए करी हैं, आपके परिवार के लिए करी हैं, आपके फ्रेंड्स के लिए करी हैं, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, जिसके लिए भी आपने प्रार्थनाएं करी हैं ना गाइज, वो सारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी या फाइनली। सो कंग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ा वाला कंग्रेचुलेशंस। ऑलराइट, और देखते हैं क्या है आपके लिए, क्या और रिसीव करने वाले हैं आप आने वाले दिनों में। अरे वाह, कल्टिवेटिंग प्रोस्पेरिटी। में अभी यही एग्जाम्पल आपको दे रही थी, यही एग्जाम्पल मेरे माइंड में आ रहा था, एनसी कल्टिवेटिंग प्रोस्पेरिटी। तो प्रोस्पेरिटी को कल्टिवेट कर रहे हो आप। द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स इज पोरिंग इनटू माय लाइफ। फाइनली यही एग्जाम्पल दिया था मैंने, खेत का आपको एग्जाम्पल दिया था। सी, ये छोटे छोटे से यहाँ पर पौधे हैं, फसल है, राइट। कल्टिवेट करने का टाइम है, प्रोस्पेरिटी को कल्टिवेट करेंगे। जितनी आपने मेहनत करी है ना, इना वर्क किया, प्रार्थनाएं करी, मन्नतें मांगी, जो भी किया है आपने, चैरिटी किया, अच्छे कर्म किए, अच्छा बोला, जो भी रिचुअल्स आपने फॉलो किए, पूजा पाठ करवाई, सबका फल मिलने का समय है। मुझे हंसी आ रही है कि मैं जस्ट अभी यही एग्जाम्पल दे रही थी, एग्जैक्टली वही कार्ड यहाँ पर आ गया। ओके, सो ये समय फल भोगने का समय है। ऑलराइट, मेहनत का फल भोगना है आपने, अपने अच्छे कर्मों का फल जो है उसे भोगना है। वेरी नाइस। अवेकनिंग एंशिएंट विजडम। काफी सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस दौरान। ऐसा होगा जो कि आपके डेस्टिनी से जुड़े होंगे, जो कि आपके पास लाइफ कर्मा से जुड़े होंगे, पास लाइफ से जुड़े होंगे, जो कि आपके एंसेस्टर्स से जुड़े होंगे, जो कि आपकी फैमिली से जुड़े होंगे। कई सारे सवालों के जवाब, कई सारे सीक्रेट्स आपको पता चलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता चले कि आपके जो एंसेस्टर्स थे वो किसी तरीके की विद्या में बहुत निपुण थे। जैसे मेरे जो नानू थे वो शमन थे, तो मुझे बाद में पता चला था। जब मेरे साथ ऐसा होता था, विजन्स एंड ड्रीम्स एंड ऑल, मुझे लगता था मैं ऐसी हूँ। देन मुझे बाद में पता चला कि मेरे नानू शमन थे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वहाँ से मेरे पास आई, राइट। तो ऐसी कुछ चीज़ों का आपको पता लग सकता है आपकी फैमिली में। आपका जो आंतरिक ज्ञान है उसको समझने का मौका आपको मिलेगा। आपको पता चलेगा बहुत सी ऐसी चीज़ों की नॉलेज है आपको जो आपने पहले कभी पढ़ी या सुनी ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि पाम रीडिंग या फेस रीडिंग हमें ऐसे ही बचपन से ही आती है। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी एक गुरुजी हैं उनसे मिली थी, तो वो कुंडली रीड करते थे, कुंडली एनालिसिस उनका होता था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कहाँ से सीखा, आपके गुरु कौन थे। पता चला कि उनको वो आता था बचपन से, उनको किसी ने सिखाया नहीं था कुंडली कैसे रीड करते हैं, ऐसे ही बचपन से ही। जो हाउसेस हैं, जो प्लैनेट्स हैं, अगर कोई प्लैनेट किसी हाउस में बैठा है उसका मतलब क्या है, उसके लिए रेमेडीज क्या हैं,
वो सब कुछ उनको पता है और अभी भी हैं। मतलब उनका ऐसा है कि पैसे वैसे लेके नहीं करते, उनको जब मन करता है किसी का देखने का तो वो देखते हैं, बहुत चुनिंदा लोगों का, बट उनका ऐसे ही है बाय बर्थ। तो सभी लोग बोलते हैं कि पास्ट लाइफ से है, पास्ट लाइफ में रहे होंगे वो एस्ट्रोलॉजर, तो वो चीज़ अभी आ गई उनके साथ। अभी वो भक्ति में है और पूजा पाठ में मन लगाते हैं, लेकिन ये चीज़ है। तो इस तरीके की आपको भी चीज़ें पता चलेंगी अबाउट यू। कई सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर जिनके बारे में आपको इस दौरान पता चलेगा। हो सकता है कि आप भूल गए हो, फैमिली भी भूल गई। जैसे हनुमान जी का कार्ड आपने चूज किया, हनुमान जी के साथ ये था कि अपने पावर्स भूल जाते थे, श्राप था उनको, तो पावर्स भूल जाते थे। फिर उनको भजन करके, कीर्तन करके याद दिलाया जाता था कि हनुमान जी आप बहुत पावरफुल हो आप उड़ सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तब उनको याद आता था ऐसा है, ओके सुपरमैन हो, राइट। तो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा है, आपके फैमिली के भी साथ ऐसा है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आपके बारे में जो आप भूल चुके हैं। जैसे अभी यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि तराशोगे आप खुद को, राइट। तो मैं भी अभी तक आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपको तराशना है खुद को। अभी आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ आप कैपेबल हो, आपको तराशने की ज़रूरत है। वैसे हो सकता है आपके फैमिली में ये चीज़ें रही, जैसे मैंने बताया मेरे जो नानू थे शमन थे, राइट। तो कोई चर्चा नहीं होती थी, लेकिन जब मेरे साथ ये सारी चीज़ें घटित हुई देन मुझे मेरे मम्मा ने बोला कि हाँ नानू वो शमन एंड दैट्स वाई यू आर लाइक दिस, ओके। सो ऐसी चीज़ों का आपको पता लग सकता है। मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू गाइज। देख सकते हैं फ्रूट्स है यहाँ पर। अभी मैं आपको बोल रही थी कि फल चखने का समय है। फल जो है वो पक चुके हैं पेड़ों पर, अब इनको चखने का समय है। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये बास्केट है और ये इतने सारे फ्रूट्स हैं जो बाहर निकले जा रहे हैं, इतने सारे भर के फ्रूट्स हैं। तो जो भी आपके ड्रीम्स है ना वो सच होने वाले हैं इस दौरान। मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जितने भी ड्रीम्स आपने मैनिफेस्ट किए हैं ना वो सारे सच होने की कगार पर हैं गाइस। सो कंग्रेचुलेशंस। ओके वी हैव रिचुअल। देखिए ये कार्ड इसके साथ आया। तो किसी तरीके के रिचुअल्स वगैरह में तो आप जाने वाले हो, आई एम श्योर कुछ तो आप सीख रहे हो। अच्छा, इससे पहले का जो पायल था उसमें भी किंग ऑफ वॉन्ड्स आया था, वहाँ पर भी आई थिंक रिचुअल रिलेटेड ही कार्ड आया था। वहाँ पर था कि प्रोटेक्शन को लेकर रिचुअल्स करेंगे। यहाँ पर आई थिंक आप अपने इनर वर्क को लेकर रिचुअल्स करोगे, लेकिन कुछ तो करोगे, ऐसा है। मुझे लगता है भक्ति साधना इन चीज़ों में आप जाने वाले हो एंड अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे, स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करोगे और बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स करोगे जिससे कि आप फ्रेश रहो, जिससे कि आप हेल्दी रहो, किसी भी तरीके की निगेटिविटी आपको हिट ना करे, हर्ट ना करे। क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि पास्ट का जो एक्सपीरियंस रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो स्किल्स हैं, आपका जो टैलेंट है और आपकी जो एक इमेज थी कि जिंदा दिल है ये लड़की या लड़का, वो कहीं ना कहीं दब गई थी। तो उससे बचने के लिए आप रिचुअल्स करोगे कि आगे से कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आता है ना तो आप पर इतना प्रभाव ना डाल पाए कि आपके पर्सनालिटी को चेंज करे। होप, आशाएं आपको कहीं ना कहीं हो जाएंगी चीज़ों से, क्योंकि अभी आपकी मैनिफेस्टेशन ट्रू हो रही है, राइट। तो अभी आशा रहेगी कि हाँ मैनिफेस्टेशन सच होती है, आपके काम आगे भी बन सकते हैं भाई। एंड गिव अप ना करने की जो भावना है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी आपके अंदर। वही है ना, जब हमारे काम बढ़ने लग जाते हैं, बनने लग जाते हैं, तो थोड़ी हमें दिक्कत होती है इनर वर्क करने में। इनर वर्क करने में हमें दिक्कत तब होती है जब हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, काम बन ही नहीं रहा। जैसे सुबह मुझे रीडिंग में कोई बोल रहा था कि अब मुझे तो माता रानी पर भी भरोसा नहीं है, काम तो ये कुछ करती है नहीं। तो हाँ, वी अंडरस्टैंड कि हमारे कर्मों का फल है, अगर हमारा कोई काम नहीं बन रहा है तो हमारे कर्म अच्छे नहीं है। लेकिन वो तो हो जाता है ना कि मतलब फेथ में थोड़ी सी कमी आना शुरू हो जाती है, उदास तो हम हो ही जाते हैं। अब वही अगर काम बन जाता है तो पूजा पाठ एंड साधना करने की शक्ति और बढ़ जाती है कि भाई हाँ हो तो रहा है चीज़ें, काम तो हो रही हैं। तो वो आप देखोगे, अब जब आपका काम बन रहा है, आपके ड्रीम्स सच हो रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग आ गई है, प्रेयर सुनी जा रही है, अबंडेंस है, सीधी सी बात है, आप होप्स भी जागेंगे और गिव अप ना करने की क्षमता भी रहेगी। यहाँ पर स्पेशलिटी का भी कार्ड आया है, तो मैंने आपको पहले ही बोला स्पेशलिटी जैसा कुछ तो मुझे लग रहा है कि इस तरफ आप प्रैक्टिस करोगे ज़रूर। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। एक कार्ड आपके लिए, एम्बर का
का कार्ड आया है। आर यू अलाउइंग समवन और समथिंग टू ड्रेन योर एनर्जी। ओ बाप रे, यही तो मैंने बोला था आपको। क्या किसी को अलाउ कर रहे हो कि कोई आपकी एनर्जी ड्रेन करे? Establish boundaries, surround yourself in a protective shield to deflect negative energy. Tap into the ancient wisdom. Oh baap re, see, ancient wisdom within to transform your life. Oh my god. बाप रे। तो मैंने कहा ना, ये रिचुअल्स वगैरह कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हो, तो ये आप करोगे क्योंकि आपको बोला भी गया है। आप चाहे तो एम्बर पहन सकते हैं। सो ये आपका अफर्मेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप बार बार बोल सकते हैं। इससे आपके अंदर करेज भी आएगा, बाउंड्रीज भी आप सेट करोगे और किसी को ना अब आपको बदलने नहीं दोगे आप। कार्ड्स आते हैं ना तो ऐसे आते हैं, एंजल्स जब आपके आसपास बैठे होते हैं ना तो इस तरीके के कार्ड्स निकलवाते हैं, तो गूज बम्स आते हैं देन आपको। Okay, one more card we have Spirit has a plan. Congratulations. अभी मैंने बोला कि जब एंजल्स आसपास होते हैं तो इस तरीके के कार्ड्स देते हैं। यहाँ पर मैसेज आया स्पिरिट हैज अ प्लान। स्पिरिट का पूरा प्लान है आपको आगे बढ़ाने का, सक्सेसफुल करने का। ऑलराइट, तो ये समय बहुत खूबसूरत है आपके लिए, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है कि आपको सक्सेस देगा और एक बेहतर इंसान बनाएगा, पर्सन बनाएगा। ओके गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और जो भी आपके कमेंट्स हैं इस पर बताइएगा मुझे, जो भी आपके विचार है बताइएगा, पढ़ूंगी मैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, हैप्पी नवरात्रि।